हेलो कमांडोज, आपका स्वागत है एमपीक्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अब थ्योरी लेक्चर आपने अटेंड किया, आपने सारे बातों को एनसीईआरटी को बड़े ही नजदीक से एक एक लाइन और लाइनअप कह सकते हैं, एनसीईआरटी क्लोजअप हम कह सकते हैं, सारी चीजों को आपने एक्सपीरियंस किया, राइट कमांडोज। अब मौका है इस सेशन, इस क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन में मैं आपके पास लाया हूं और आपके साथ, यस कमांडोस गौर करिएगा, मैं आपके साथ अब एक समंदर में हम गोता लगाने जा रहे हैं। हम सभी कमांडोस एक साथ समंदर में गोता लगाएंगे, क्वेश्चंस का समंदर। ध्यान से समझिए, जहां आपको सिखाए गए सारी तैराकी अलग अलग तरीके, अलग अलग परिस्थितियों में क्वेश्चंस जो आपकी तरफ अपनी लहर के साथ आएंगे, आपको दोनों तरह से तैरना आना चाहिए। आपको जो है लहर के साथ और लहर के विपरीत दिशा दोनों से आपको तैरना है। और क्वेश्चंस को हम देखेंगे बहुत ही बारीकी से कि कैसे एनसीईआरटी ने छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस डिजाइन करते हैं। ओके कमांडोस, तो ये ना केवल प्रैक्टिस सेशन है, साथ ही साथ आपको यह भी एहसास होना चाहिए कि वाकई में आपने एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन परखा है कि नहीं। चलिए कमांडोस, इसके साथ हम शुरुआत करते हैं। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं रख रहा हूं, सबकी नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए कमांडोस, ध्यान से देखिए। बोन्स आर दी हिपोपोएटिक ऑर्गन्स इन अडल्ट ह्यूमन। ये एनसीईआरटी लाइनर क्वेश्चन है। सब लोग क्वेश्चंस में एक बात गौर करिएगा, एनसीईआरटी पेज नंबर के साथ मेंशन्ड है। अब ये एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी है कि किसी भी वयस्क व्यक्ति के शरीर की जो हड्डियां होती हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है ब्लड फॉर्मेशन, आरबीसी और दूसरे सारे जो है ब्लड कॉर्पसल्स फॉर्मेशन एरिया का काम वो करता है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन अब ऑप्शन को कैसे चूज करना है। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। क्या ये एक एडिपोस टिश्यू है? नहीं, हड्डियां अलग चीज होती हैं और एडिपोस एक फैट स्टोरिंग टिश्यू पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, एरियोलर टिश्यू। अगला, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सारे ऑप्शंस गौर करिए, है तो सब कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन बोन्स एक तरह का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तो आंसर है सी। यस कमांडोस, ये तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, लेकिन हर कनेक्टिव टिश्यू, क्या एडिपोस टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? है। क्या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? बिल्कुल है। क्या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? बिल्कुल है। ब्लड और लिम्फ, लेकिन खुद जो ब्लड है वो उसके जो कॉर्पसल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो कहां बनते हैं, प्रश्न में यह पूछा गया है। और वो है लंबी, जितनी भी लंबी हड्डियों के एपिफाइसिस में जो कौन सा एरिया होता है, कैल्सुलस बोन, उसके अंदर जो बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो। यस कमांडोस, ध्यान रखिएगा इस बात को। और खुद पूरी अस्थियां क्या है, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। फिलहाल इस दिए गए सारे ऑप्शंस में से सी इसका आंसर है। ओके कमांडोस, तो ये था सबसे पहला एनसीईआरटी लाइनर क्वेश्चन। मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं। चलिए कमांडोस, आगे बढ़ते हैं। द टिश्यू दैट लाइन्स स्मॉल इंटेस्टाइन। एक ऐसा टिश्यू, सही बात है, हर टिश्यू कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्गन को पैकिंग, लाइनिंग, अलग अलग तरह से फ्रेम अप बनाने के लिए होता है। बिल्कुल सही है। प्रश्न के एक एक लाइन को मैं पढ़ते हुए आपके सामने एक अप्रोच बना रहा हूं कि ना केवल आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं द टिश्यू दैट लाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपको वो इंडिकेट कर रहा है कि छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन को लाइन कर रहा है, एंड इट क्लोजेस्ट टू ल्यूमन। ओके कमांडोस, गौर करिएगा, क्लोजेस्ट टू ल्यूमन की बात कही है। तो मैं आप सबको पहले बता दूं कमांडोस, आप सभी लोग जानते हैं यस कमांडोज, ये आपके सामने मैंने इंटेस्टाइन बनाया है। सभी जानते हैं इंटेस्टाइन या कोई भी पूरा एलिमेंट्री कैनाल, माउथ टिल एनस, पूरे किसी भी जगह चले जाए, 4 लेयर्स में है। कितने लेयर्स में? 4 लेयर्स में है। सबसे बाहर का लेयर सेरोसा, फिर होता है मस्कुलैरिस, फिर होता है सब म्यूकोसा, और सबसे इनरमोस्ट लेयर, यस कमांडो, सबसे इनरमोस्ट लेयर, ध्यान से देखिएगा, जिसको मैंने एल शेप में कट कर दिया है, यस कमांडोस, जिसको मैंने एल शेप पे ऐसा कट कर दिया है, ये जगह कहलाता है ल्यूमन। ये म्यूकोसा लेयर है। सबसे इनरमोस्ट कौन सा लेयर है? क्लोजेस्ट टू ल्यूमन। ल्यूमन क्या होता है, ये मैंने बनाने की कोशिश की है आपके सामने कमांडोस, गौर करिएगा। यस, देखिए ध्यान से यहां पर आप, है ना, सेरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, और क्या है, म्यूकोसा। और म्यूकोसा के अंदर जो ल्यूमन है,
तो ल्यूमन के काफी नजदीक, यानी इनर मोस्ट, सबसे इनर सरफेस की लाइनिंग की बात कही है कमांडोज। क्लियर? यस। तो यहां की जो लाइनिंग है, यहां किस प्रकार का टिश्यू पाया जाता है, दैट्स द क्वेश्चन। एनसीईआरटी पेज नंबर 101। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथीलियम। आंसर होगा, यस कमांडोज, आंसर क्या होगा? एपिथीलियम टिश्यू। सही बात है। म्यूकोसा इज लाइंड, अलग अलग जगह अलग अलग तरह का एपिथीलियम होगा। यहां स्ट्रेटिफाइड नॉन कैरेटिनाइज्ड है, कहां? ईसोफेगस तक। फिर अगर हम यही म्यूकोसा की लाइनिंग एपिथीलियम से होता है स्टमक में, फिर से क्वेश्चन बना सकते हैं। ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन का है। अरे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में हर जगह म्यूकोसा ही तो वो लेयर है जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफर कर जाता है अलग अलग प्रकार के एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए। तो जो क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा जो आपका स्टमक एरिया है, वहां भी तो होता है सिंपल कॉलमनार एपिथीलियम। फिलहाल यहां एपिथीलियम होता है, और बारीकी से पूछ ले ऑप्शंस बना के इस क्वेश्चन की जगह बहुत सारे एपिथीलियम के नाम लिखे होंगे। एपिथीलियम तो है, लेकिन कौन सा एपिथीलियम, ये है अगला क्वेश्चन। ओके कमांडोज, आंसर होगा यस, सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन तो क्या है, 90% मेजर प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन। याद आता है कमांडोज? यस। तो फिलहाल आपके सामने ये था क्वेश्चन और ये था उसका आंसर। इसका भी आंसर सी है। चलिए कमांडोज आगे बढ़ते हैं। द एपिथीलियम विच लाइंस द डक्ट ग्लैंड्स। अब देखिए बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहां इन क्वेश्चंस करीब मैं अभी 25 से 30 क्वेश्चंस आपके सामने, एनसीईआरटी लाइनर क्वेश्चंस, फिर एनसीईआरटी बूस्टर, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, बारी बारी से हम देखेंगे कि चैप्टर के अलग अलग जो आयाम, डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, वहां से कैसे क्वेश्चंस जो है एनटीए के एग्जामिनर्स बैठ के आपको जो है एग्जाम हॉल में 3 घंटे के दौरान उलझाने के लिए बना सकते हैं। लेकिन आपको कभी नहीं उलझना है। मैं हमेशा कह रहा हूं, आप बायोमेंटर कमांडोज हैं, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कंसेप्ट। द एपिथेलियम व्हिच लाइंस द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब ये हमारे लिए एक इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन है कि वहां तो सिंपल क्यूबॉइडल, क्योंकि जहां नेफ्रॉन की बात आती है, सही बात है, उसके बहुत सारे ट्यूबुलर डक्ट में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, वहां तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही होता है। बिल्कुल सही बात है। तो दिए गए सारे ऑप्शंस में से आंसर है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके कमांडोज, तो चलिए डेल्टा इज द आंसर। क्लियर? अब बाकी ऑप्शंस भी क्वेश्चन बन सकते थे, क्योंकि स्क्वैमस तो कवरिंग का काम करता है, कहीं भी मौजूद हो। क्लियर? सभी कवरिंग का काम करते हैं। कॉलमना स्यूडोस्ट्रेटिफाइड स्पेशली हमारे ट्रैकिया वगैरह में पाया जाता है, इसलिए आंसर नहीं होगा। और इस क्वेश्चन को मैंने एनसीईआरटी बेसिस आपको सॉल्व करवाया, ध्यान रखिएगा कमांडोज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यस कमांडोज, कोलाजन फाइबर्स आर नॉट फाउंड इन, कमांडोज गौर करना, तो तुरंत आपको याद आना चाहिए कि फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू कौन होता है। इसको पढ़ते से ही तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब 3 चीजें होना चाहिए, सेल, मैट्रिक्स, फाइबर्स। हाँ ये बात सही है, करेक्ट। ये तो कनेक्टिव टिश्यू इन जनरल उसकी प्रॉपर्टी होती है, थ्योरी में आपने समझा। यस, लेकिन एक्सेप्शंस आर देयर, मॉडिफिकेशंस आर देयर, स्पेशलाइजेशंस आर देयर। कौन सा ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबरलेस, फाइबर ही नहीं होता? कोलाजन कहने का मतलब है आंसर होगा ब्लड। सी इज द आंसर, क्योंकि इसलिए तो ब्लड का मैट्रिक्स फ्लूइड मैट्रिक्स कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है, विच इज फाइबरलेस। अंडरस्टूड कमांडोज? इसलिए इसका आंसर होगा ब्लड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्क्वैमस एपिथेलियम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, स्क्वैमस है ना, इंटरनल लाइनिंग ऑफ। अब आप कहेंगे कि स्क्वैमस एपिथेलियम तो है, बहुत जगह होता है, लेकिन अब आपको ऑप्शन देख के तय करना है। कमांडोज गौर से देखिए, सबकी नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए। ऑप्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में हाँ एपिथेलियम होता है, क्वेश्चन में पूछा है स्क्वैमस। स्टमक में एपिथेलियम होता है, यहां स्क्वैमस, वहां कैसा होता है कॉलमनार। तो एक क्वेश्चन तो पहले आप इसको सॉल्व करने से पहले यही बना लीजिए। यस कमांडोज, क्या बना लेंगे कि ध्यान से देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, ट्रैकिया, यहां भी एपिथेलियम ही होता है, सबसे अंदर, इनर मोस्ट, लेकिन अलग अलग। स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, सिंपल कॉलमनार, ब्रश बॉर्डर, कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मैच द कॉलम से भी क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन बना लीजिए। ये चारों अलग अलग आंसर हो सकते हैं, डिपेंड करता है, बस यहां एपिथेलियम के नाम चेंज करते जाओ। मेरी बात आ रही समझ में? ये एक क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन है। ऐसे सोच के आप क्वांटिटी और क्वालिटी का ध्यान रखें। कमांडोज मेरी बात आ रही है सबको समझ में? यस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, ट्रैकिया एंड ब्लड वेसल की इनरमोस्ट लाइनिंग। यस,
एंडोथीलियम कहते हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है। कमांडोज, आप लोग ने जो है साल भर पढ़ाई के दौरान डेफिनेटली आर्टरी और वेन की हिस्टोलॉजी पढ़ के रखा है। 3 लेयर्स होते हैं और सबसे अंदर का लाइन एंडोथीलियम कहलाता है, जो किसका बना होता है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। डेल्टा इज द आंसर। चलिए कमांडोज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फीचर कॉमन टू बोन एंड कार्टिलेज। कमांडो, क्वेश्चन को पढ़ते से पहले तो आपको यह याद आना चाहिए कि डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। यस, अंतर क्या क्या है? अंतर तो बहुत है, लेकिन क्वेश्चन को कैसे घुमा दिया। एंड आप अगर ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ के देखिए, पेज नंबर 104 में, यस कमांडोज, एक हार्ड है एंड प्लायबल, एक हार्ड है नॉन प्लायबल, ये तो डिफरेंस है। एक में कॉन्ड्रोसाइट होता है, एक में ऑस्टियोसाइट होता है, ऐसे करके 2-4 डिफरेंसेस लिखे। यस, लेकिन गौर से पढ़ के देखिएगा, दोनों में कॉमन चीज है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली, लेकुने। लेकुने, ए इज द आंसर। स्मॉल कैविटी जिसके अंदर अगर कार्टिलेज होते हैं तो 2-3 सेल्स ग्रुप लेकुने के अंदर पैक्ड रहते हैं, और अगर ऑस्टियोसाइट्स बोन सेल्स होते हैं उनमें भी लेकुने होते हैं जिनके अंदर एक ऑस्टियोसाइट होगा, बस ये अंतर है, लेकिन लेकुने तो होता है, इसलिए ए आंसर है। बाकी ये सारे फीचर हड्डी के हैं, कार्टिलेज में ऐसा नहीं पाया जाता। आ गई मेरी बात समझ में कमांडोस? यस, फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आंसर है ए। क्लियर? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। द टिश्यू विच हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कमांडोज, याद करिए, मैंने थ्योरी लेक्चर में एक शब्द इस्तेमाल किया था, होम्योस्टेसिस, साम्य अवस्था, शरीर को स्टेडी स्टेट में रखने की एबिलिटी। द मास्टर सिस्टम, हर सिस्टम अपनी पूरी कोशिश के साथ शरीर के लिए काम करता है, लेकिन जो मास्टर सिस्टम है सबके बीच कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ही तो कायम करता है, नियंत्रण एवं समन्वय। हां, और ये एबिलिटी सबसे ज्यादा जो है किसमें है? द मास्टर सिस्टम कॉल्ड नर्वस सिस्टम, मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। तो थ्योरी लेक्चर के नर्वस टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स पे ये बात मैंने आपके सामने रखी थी, और थैंक्स टू दिस टिश्यू, ये टिश्यू इसको कायम रखता है शरीर में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय रिस्पॉन्सेस, स्टिमुलस और रिस्पॉन्सेस को जो है इंटीग्रेट करके। तो मेरा कहने का मतलब है, फिलहाल हम टिश्यू चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम जैसा मास्टर सिस्टम बनाने के लिए एनिमल किंगडम को नेचर ने, प्रकृति ने क्या बोलते ना, क्या आशीर्वाद दिया है? हैज बून, गिवन अ बून, आशीर्वाद दिया है नर्वस टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर। यस, तो इसका आंसर है सी। कमांडोज, बहुत ही फंडामेंटल एनसीईआरटी लाइनर क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखते जा रहा हूं पेज वाइज। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट अबंडेंट, सबसे पहला लाइन जो कि कनेक्टिव टिश्यू के बारे में है। यस कमांडोज, मैं आपको सॉल्व सीधा करा रहा हूं, क्योंकि 4 ही तो टिश्यूज है, लेकिन चारों में सबसे ज्यादा अबंडेंट, मोर देन 50% हमारे शरीर का सबसे वर्सटाइल, बहुमुखी, प्रतिभाशील, यस, वर्सटाइल, मल्टीफेसेटेड, अबंडेंट क्यों ना हो, हड्डी के फॉर्म में, ब्लड, लिम्फ, ये सब क्या है? अलग अलग तरह के कनेक्टिव टिश्यू तो हैं, हर जगह पैकिंग, स्ट्रक्चर, सब कुछ, लिगामेंट्स, टेंडॉन्स अलग अलग रूप धारण करता है, तभी शरीर को शेप एंड साइज और फ्रेमवर्क दे पाते हैं। इसलिए कनेक्टिव टिश्यू वाकई में ही वर्सटाइल, अबंडेंट है। तो फिलहाल यहां अबंडेंट पूछा है, आंसर है कनेक्टिव टिश्यू, सी। चलिए कमांडोज, अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है। हमेशा मैं कहता हूं पहले तो मार्किंग कर लीजिए, इनकरेक्ट। तो करेक्ट क्या है? व्हाट इज करेक्ट? यस कमांडोज, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय तुरंत आपके दिमाग में बिल्कुल फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में, आप कमांडो है, स्पीड आपकी पहचान है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आपके दिमाग में पॉइंट आना चाहिए कि इनकरेक्ट तय करने के लिए पहले दिमाग के जिस कोने में आपका सारे करेक्ट पॉइंट्स लिखे हैं उनको रिट्राइव करिए, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यस कमांडोज, ऑप्शन ए, स्केलेटल मसल फाइबर्स मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये तो सही है। तो पहला क्वेश्चन रीजनिंग का यही बनाओ कमांडोज कि स्ट्रेटेड मसल के सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों होते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सिंसीशियम कहते हैं क्योंकि वो उनके मदर सेल मायोब्लास्ट के फ्यूजन से बनते हैं। किससे बनते हैं? फ्यूजन से। सिलिंड्रिकल इलोंगेटेड, ये सब फीचर्स है स्केलेटल मसल फाइबर के, ठीक है? तो ये सही है। कार्डियक मसल फाइबर ब्रांच्ड इन अपीयरेंस, सही बात है। 3 तरह के मसल्स होते हैं, कार्डियक, स्मूथ और स्केलेटल, जिसे हम स्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं। तीनों में से कौन होते हैं ब्रांच्ड? कार्डियक मसल्स। तो ये भी सही है। यस कमांडोज, ये भी सही है। क्लियर? ये भी सही है। ओके, नाउ विसरल मसल फाइबर्स इनवॉलेंट्री, डेफिनेटली ये बात भी सही है। और स्मूथ मसल फाइबर सिलिंड्रिकल, गलत।
फ्यूजिफॉर्म, टेपर्ड एंड फ्यूजिफॉर्म, स्पिंडल शेप, फ्यूजिफॉर्म एनसीईआरटी में लिखा है स्पिंडल शेप, टेपर्ड एंड्स, फ्यूजिफॉर्म। फिलहाल ये गलत है, इसलिए डेल्टा इज द आंसर। ओके कमांडोज, डेल्टा इज द आंसर। चूज द इनकरेक्ट, हमने चुना और वो आंसर निकला डी ऑप्शन की स्मूथ मसल के बारे में जो लिखा है वो गलत लिखा है। चलिए कमांडोज आगे बढ़ते हैं। द सेल्स ऑफ एरियलर टिश्यू दैट सिक्रीट फाइबर्स। अब कमांडोज में आपको याद दिला देना चाहता हूं, थ्योरी लेक्चर में आपने ध्यान से सुना होगा कनेक्टिव टिश्यू का मदर सेल कौन? फिब्रोब्लास्ट। क्यों? क्योंकि वही समय समय पे मैट्रिक्स को मेंटेन करता है, बनाता रहता है, मैट्रिक्स का सिक्रीशन करता है और फाइबर्स भी बनाता है। यहां फाइबर्स का पूछा है, इसलिए फिब्रोब्लास्ट आंसर होगा। फिब्रोब्लास्ट। मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, लेकिन कमांडोज चलिए इस एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन और बनाए। मास्ट सेल्स क्या करते हैं? दे आर इमोबाइल बेसोफिल्स। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? इमोबाइल बेसोफिल्स। क्योंकि ब्लड में यही बेसोफिल्स जो ब्लड वेजल से डायबिटीज से निकल के इधर उधर मास्ट सेल्स बन जाते हैं, इमोबाइल बेसोफिल्स। काम क्या है? हिस्टामिन, हेपारिन, ठीक है ना, सेरोटोनिन, ये बनाना। क्लियर? अलग अलग कंडीशंस में। तो ये सब आपको फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे से बताया जाएगा। फिलहाल यहां हिस्टोलॉजी में आपको ऐसे याद आना चाहिए। क्लियर कमांडोज? हाँ, ये बात सही है। मास्ट सेल्स जो होते हैं एक ऐसा टिश्यू फैक्टर है जो कि हिस्टामिन और इन सब का सोर्स होता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन। क्लियर? हाँ, तो ये एक क्वेश्चन। मैक्रोफेजेस, फैगोसाइटिक सेल्स है ना, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। मैक्रोफेजेस जो मोनोसाइट्स, ब्लड के मोनोसाइट्स किसी भी रोगाणु, किसी भी पैथोजन, एंटीजन का पीछा करते हुए डायबिटीज से जो है आसपास के टिश्यूज में आकर सेटल हो जाते हैं, इमोबिलाइज हो जाते हैं और इनको ही कहते हैं मैक्रोफेजेस, हिस्टियोसाइट्स, है ना, टिश्यू फैगोसाइटिक सेल्स। क्लियर? भक्षाणु कोशिकाएं और कहीं ना कहीं सेलुलर बैरियर के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार है? सेलुलर बैरियर। क्लियर कमांडोज? यस। अब फिब्रोब्लास्ट का फंक्शन मैंने बताया। कॉन्ड्रोसाइट कौन है? कार्टिलेजिनस सेल्स, मदर सेल ऑफ कार्टिलेज में, है ना, कार्टिलेज सेल है। ओके कमांडोज चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ह्यूमंस एपिथेलियम दैट प्लेज लिमिटेड रोल। पहले तो आप ध्यान से पढ़े लाइन को, क्या लिखा है? सही बात है, लिमिटेड। थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन, सिक्रीशन सब कुछ करता है, लिमिटेड थोड़ा बहुत कर लेता है। इज लाइकली कहां पाया जाता है? फिर से गौर से देखिए कमांडोज, इनको रटने से नहीं होगा ऐसे कंसेप्ट, क्योंकि हर टिश्यू को बनाने वाला सेल, उस सेल की अपनी एक साइटोलॉजी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उस टिश्यू को कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं। क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल, यस, सिमिलर इन फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन, टुगेदर मेक्स टिश्यू। ये डेफिनेशन आपको बताया गया है। तो उसी बात का, उसी नियम का मैं फॉलो अप करके बात रख रहा हूं कि आप रटे नहीं, समझे चीजों को। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन समझ कर कि हाँ यार ये एब्जॉर्प्शन सबके लिए, लेकिन कहां? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन सर होता है, लिमिटेड थोड़ी होता है, मेजर बहुत होता है, अच्छा खासा होता है। उसी पे ही तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन डिपेंडेंट है, एब्जॉर्प्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बोलते हैं, ऐसा कोई टिश्यू है नहीं जो लिमिटेड एब्जॉर्प्शन करे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए स्मॉल एब्जॉर्प्शन होता है लेकिन लिमिटेड नहीं होता है, बहुत होता है, 90% होता है। क्लियर? इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन आंसर नहीं है। ट्रैकिया, अब ट्रैकिया में तो वहां से एयर पास हो रहा है, वो तो विंड पाइप है, एयर फ्लो हो रहा है, वहां पर म्यूकस सिक्रीशन होता है, वेट एंड मॉइस्ट नेचर, है ना, वहां भी तो सिक्रीशन होगा, लिमिटेड थोड़ी होगा, अच्छा खासा होगा। समय समय पे गंदगी, डस्ट पार्टिकल, सीलिया वगैरह सब मौजूद होगा। तो मेरा कहने का मतलब ट्रैकिया में भी ऐसा नहीं है, लिमिटेशन वाली बात नहीं है, ये सब होगा, लिमिटेड नहीं है, तो ट्रैकिया भी नहीं है। फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट का एक हिस्सा है पूरे सिस्टम का, जहां ओवुलेशन होना है, फिर ओवम को धक्का मार के प्रोपेल करके, ऐसे ऐसे प्रोपेल करके सीलिएटेड एपिथेलियम, यस और नो, फेलोपियन ट्यूब में होता है। यस कमांडोज। तो फेलोपियन ट्यूब, ये भी आंसर नहीं है, तो ये आंसर नहीं है, आंसर है बकल कैविटी। आंसर है बकल कैविटी, क्योंकि यहां पर है स्ट्रेटिफाइड नॉन कैरेटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड है ना, स्ट्रेटिफाइड नॉन कैरेटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम, जो कि ये सब करता है, क्योंकि मुंह गीला भी रहता है, सब कुछ है। लेकिन याद करिए, आप डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा ही है एब्जॉर्प्शन लिमिटेड, थोड़ा बहुत यहां ड्रग्स वगैरह, वाटर हल्का फुल्का एब्जॉर्ब हो जाता है, लिमिटेड होता है। क्लियर? तो फिलहाल दिए गए ऑप्शंस में से बकल कैविटी आंसर है। ओके कमांडोस, चलिए डेल्टा इसका आंसर निकला एज पर दी एनसीईआरटी एंड द कंसेप्ट्स। अगला क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग कमांडोस, बेहतरीन क्वेश्चन, मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं। अब आप देखिए, मैंने गोता लगाने की बात आज कही थी, ये समंदर, क्वेश्चंस के समंदर में आप आज गोता लगाओगे, अलग अलग हिचकोलों से गुजरते हुए आपको उभर के आना है और सटीक पार कर जाना है इस समंदर को। ध्यान रखिए कमांडोस, न्यूरोग्लियल सेल्स,
ये सुनते से आपको याद आना चाहिए नर्वस टिश्यू। यस कमांडोज, और उसमें एक नॉन कंडक्टिंग पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है? उस नॉन कंडक्टिंग ग्रुप ऑफ सपोर्टिंग मेंटेनेंस सेल्स को ही क्या कहते हैं? यस, न्यूरोग्लिया, ग्लियल सेल्स। तो स्वाभाविक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉट, इसका काम क्या नहीं है? आंसर है ए कमांडोज, ए आंसर है। क्यों? क्योंकि कंडक्शन उसका काम ही नहीं। वो स्टिमुलस के लिए तो न्यूरॉन है, न्यूरॉन रिसीव करता है, और न्यूरोग्लियल सेल्स तो मेंटेनेंस करते हैं। तो कमांडोज, एक क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर ए है। लेकिन मान के चलिए, विच ऑफ द गिवन न्यूरोग्लियल सेल, ठीक है, अब आप समझिए, क्योंकि प्रोटेक्शन, न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन देने की जिम्मेदारी माइक्रोग्लिया होते हैं ना, ग्लियल सेल्स, उसको कहते हैं माइक्रोग्लिया। ठीक है कमांडोज। फिर फॉर्मिंग ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है? ये अपने आप में कंसेप्ट है, ये बताया जाएगा आपको। लेकिन मैं जो बात रखना चाह रहा हूं, फॉर्मिंग ब्लड ब्रेन बैरियर, हां, ये भी एक घटना है, और इसका जिम्मेदारी होता है एस्ट्रोसाइट। कौन से सेल्स? एस्ट्रोसाइट, स्टार शेप्ड सेल्स एस्ट्रोसाइट्स। नरिशिंग मेंटेनेंस सेल्स होते हैं, नर्सिंग सेल होता है, प्रोटेक्टिव सेल होता है वो भी, और ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है एस्ट्रोसाइट। एंड एबिलिटी, सही बात है, सारे न्यूरोग्लियल सेल्स डिवाइड कर सकते हैं, ये सारे सेल्स डिवाइड कर सकते हैं। और एक सेल होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो क्वेश्चन ऐसे, माइलिन फॉर्मिंग ओलिगोडेंड्रोसाइट, है ना। मैच द कॉलम क्वेश्चन बनाओ ना कमांडोस। ना केवल आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, तुरंत आपके दिमाग में सारे तीनों के तीनों न्यूरोग्लियल सेल्स के नाम दिमाग में आ जाने चाहिए और उनके काम। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट करके। फिलहाल इधर पूछा गया है कि जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं नर्वस टिश्यू में, उसका काम क्या नहीं है? क्या नहीं है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने की जिम्मेदारी कंडक्टिंग पार्ट न्यूरॉन्स का होता है। सो सिंपल। चलिए कमांडोस, आगे बढ़ते हैं। कमांडोज, मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पहले रख लूं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले, वो ये कि ये एक, कमांडोज ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर क्या बना दिया है? एक डेंजर साइन बना दिया है। बेहतरीन क्वेश्चन, डेंजर क्वेश्चन। क्वेश्चन को जवाब देते समय आपको गौर करना है, और एनसीईआरटी बिल्कुल एक एक लाइन याद आना चाहिए, कंसेप्ट वाइज याद आना चाहिए आपको। ओके कमांडोज, क्यों? क्योंकि कार्डियक मसल्स के 5 ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो यूनिक, अद्वितीय, अद्भुत, आ रही मेरी बात समझ में? अद्वितीय, अद्भुत होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स किसके? कार्डियक मसल्स के। क्योंकि कोई मामूली बात नहीं है, वो हमारे बॉडी का एक स्पेशल ऑर्गन बनाता है, पंपिंग ऑर्गन। क्या बनाता है? पंपिंग ऑर्गन। और पंपिंग करना कोई मामूली बात नहीं है। एक वाटर पंप की तरह आजीवन ब्लड जैसे विस्कस लिक्विड, इतने विस्कस लिक्विड को लगातार खींचना फेंकना, यह काम आसान नहीं है। तो इस काम को भी बखूबी अंजाम देता हुआ, यस, देयर इज अ डेडिकेटेड, समर्पित मांसपेशी, क्या बोलते हैं, मसल्स होते हैं हमारे अंदर, हार्ट मसल्स, कार्डियक मसल्स, जो उसी ऑर्गन को बनाने के लिए बना है। अब यह क्वेश्चन ये आता है, ध्यान देना मैंने क्या पूछा इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले, क्योंकि नोडल टिश्यूज, ऐसे नोड से लेके पुरकेंजी फाइबर तक जो पूरी सीरीज है, वो तो हर 0.8 सेकेंड पे एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स, एक तरंग उत्पन्न करेगा, इंपल्स उत्पन्न करेगा, लेकिन उसको मानकर रिदम के साथ लगातार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने की क्षमता, क्योंकि हर 0.8 सेकेंड, 1 मिनट में 70 से 72 बार जो है लगातार वो धड़कता है, लगातार पंप करता है। इसके लिए कुछ तो गुण होना चाहिए, कुछ तो ऐसी बात है किसमें? कार्डियक मसल में, कि वो हर 0.8 सेकेंड के बाद उस हलचल को, उस वेव ऑफ डिस्टर्बेंस को जो है एंटरटेन करता है, और नियम अनुसार तालबद्ध रूप से रिदमिकली बीट कर रहा है। कमांडोस गौर करना, क्या वो गुण है, क्या वो प्रॉपर्टी है? यही बात इस प्रश्न में पूछा गया है। ध्यान दीजिए कमांडोस, इंटरकैलेटेड डिस्क इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्डियक मसल। हां ये सही है, ये तो लिखा है एनसीईआरटी लाइनर, एनसीईआरटी पेज 102, बिल्कुल सही बात है। दीज इंटरकैलेटेड डिस्क फंक्शन एज बूस्टर, ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क है ये बूस्टर का काम करते हैं कार्डियक मसल इंपल्स, है ना, कार्डियक इंपल्स के लिए। कार्डियक मतलब वही हार्ट बीट, कार्डियक इंपल्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। अब इनके अंदर, इन इंटरकैलेटेड डिस्क को कौन मदद कर देता है? क्योंकि पूरा हार्ट एज अ यूनिट, क्योंकि एक बार
एक बार वो जो तरंग इंपल्स यहां से ऊपर से डेवलप हुआ और वो नीचे तक जो फैलेगा, उसमें किसी भी प्रकार का अनकोऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन की। ऊपर जब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, तो नीचे रिलैक्सेशन, फिर जब नीचे कॉन्ट्रैक्शन। ये जो रिदम है ये तभी एज अ यूनिट, एक इकाई की तरह हार्ट लगातार ऐसा कर पाता है। उसका रीजन क्या, व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज, यस कमांडोज, कम्युनिकेशन जंक्शन। तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन यस कमांडोज, आंसर इज ऑप्शन ए, कम्युनिकेशन जंक्शंस। क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि कुछ कम्युनिकेशन जंक्शंस जो है वो इंटरकैलेटेड डिस्क की मदद से एज अ यूनिट, एज अ कार्डियक सिंगल यूनिट लगातार रिदमिक हार्ट बीट करते हैं। ये तो सीधा एक क्वेश्चन बना, लेकिन बाकी सारे भी तो जंक्शंस हैं, उनकी भी तो क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके कमांडोस, इस बात का भी ध्यान रखें। बेल्ट जंक्शन कौन है? जो सारे सेल्स को, जैसे हम बेल्ट पहनते हैं जो हमारे ट्राउजर को कमर के साथ बांधे रखता है, ठीक उस तरह से सेल्स को आपस में बेल्ट की तरह जोड़ के रखने का काम एडहेरिंग जंक्शन करता है। टाइट जंक्शन तो मजबूती देता है, जिससे दो सेल्स के बीच किसी भी तरह का मॉलिक्यूल जो है पैरा ट्रांसपोर्ट ना कर सके, कि दो सेल्स के बीच थोड़ा सा गैप मिला, वहां से यूं निकल गए। नो, लीकेज अलाउ नहीं करता है। ये टाइट जंक्शन की है ना खासियत है। और डेस्मोसोम्स भी इसी तरह से अलग अलग तरह से जो है जंक्शंस बनाते हैं। ये सब आपको जो है थ्योरी लेक्चर में अच्छे से बताया गया था कमांडोज। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यस कमांडोज, सेल जंक्शंस विच हेल्प इन होल्डिंग द सेल्स टुगेदर इन अ टिश्यू। यही बात मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले रखा था। सिर्फ एक सेल जंक्शन ऐसा जो सारे सेल्स को होल्ड, बेल्ट की तरह से आपस में बांधे रखते हैं कि भाई सेल्स का लेयर है, ऐसे समझे कमांडोज। ये रहा एक सेल, ये रहा एक सेल, ध्यान रखिएगा। ये इसको ऐसे समझिए डायग्राम से, ठीक है, ऐसे करके। तो सारे सेल्स को, यस कमांडोज, सारे सेल्स को बेल्ट की तरह ऐसे चारों दिशाओं से घेरते हुए, तो ये रहा आपके एडहेरिंग जंक्शंस। आंसर है ए इज द आंसर। इन सब में से कौन है जो कि क्या करता है, बेल्ट की तरह बांधे रखता है? एडहेरिंग जंक्शंस इनको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल एनसीईआरटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। मैं ये भी बता देता हूं सॉल्व करने से पहले, इस क्वेश्चन को किसको ध्यान में रख के बनाया गया है? कौन से मसल्स? विसरल मसल्स, अनस्ट्रेटेड स्मूथ मसल्स को ध्यान के, पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ के देखिएगा। अब ये सारे गुण, फ्यूजिफॉर्म, अनस्ट्रिप्ड, यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन, ये सारे जो है किसके है, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है? यस कमांडोस, यस कमांडोस, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है? दैट इज सिंपली, yes, it is simply the characteristics of smooth muscles, straighted muscles की विशेषता है ये। लेकिन क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है, नॉट किसका नहीं है, कौन से मसल फाइबर? इन द वॉल ऑफ। तो अब आप देखिए, ये सारे के सारे विसरल मसल है, विसरल मसल। हार्ट भी एक विसरल ऑर्गन है, लेकिन हार्ट इनवॉलेंट्री है, लेकिन उसको बनाने के उसके मायोकार्डियम लेयर, और वो किसका बना होता है? हार्ट मसल्स का बना होता है, कार्डियक मसल्स के बने होते हैं, जिसमें ये प्रॉपर्टीज नहीं, वो तो ब्रांच्ड होते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क होता है, कभी फटीग एग्जिबिट नहीं करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करता है। ये हार्ट की यूनिक प्रॉपर्टीज हैं ड्यू टू द कार्डियक मसल्स। ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके कमांडोस, मेरी बात आ रही है समझ में? फिलहाल क्वेश्चन कैसे बना है कि जो लिखा है वो तो विसरल मसल्स की विशेषता है, और क्वेश्चन में पूछा है नॉट, इसलिए आंसर हार्ट, ह्यूमन हार्ट आंसर होगा। ओके कमांडोस, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आ रहा है समझ में कि कैसे एनसीईआरटी की लैंग्वेज को इधर उधर उथल पुथल करके क्वेश्चंस बने गए हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको बिल्कुल ध्यान से समझते हुए इसको जो है टिक करना है, प्रोबेबल आंसर्स को चुनना है। चलिए हम अपने एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके कमांडोस, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और क्वेश्चंस के डिस्कशन के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। सब लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। विच टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, ओके कमांडोस, विच टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू इज प्रेजेंट इन लार्ज ब्रोंकाई ट्रैकिया। जैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात आएगी, उसकी विंड पाइप की बात आएगी, सबको यह याद रखना है कि वहां सीलिया भी होना चाहिए, थोड़ा म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स भी होना चाहिए। इन दोनों प्रॉपर्टीज के साथ यस कमांडोस जो टिश्यू पाया जाता है वो है स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, सी इज द आंसर। ओके कमांडोज, गौर करिएगा आप लोग, विच टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू इज प्रेजेंट
ये दो वर्ड सुनते से ही आपको ये याद आना चाहिए कि एक ऐसा एपिथेलियम जिसमें सीलिया भी मौजूद है और म्यूकस। म्यूकस जो कि डस्ट पार्टिकल्स, इनकमिंग एयर चाहे जितना भी फिल्टर हो जाए, नाक में फिल्ट्रेशन रीजन होती है ना, वेस्टिब्यूल रीजन, फिल्ट्रेशन रीजन, फिर भी ओके कमांडोज, फिर भी डस्ट पार्टिकल और कुछ चीजें जो है उनको म्यूकस कहीं ना कहीं उनको इमोबिलाइज करना, रोक देना, और उनकी सफाई के लिए सीलिया का ब्रशिंग एक्शन, स्वीपिंग एक्शन, झाड़ू मारने जैसा एक्शन भी चाहिए। कहां पर? ट्रैकिया ब्रोंकाइज में। क्लियर कमांडोज? तो स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम में ये गुण है, बाकी ऑप्शंस मैच नहीं करते इन गुणों के साथ। एपिथेलियम तो वो भी है, लेकिन वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अभी अभी जो मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम के विंड पाइप के बारे में अभी अभी आपको बताया, ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कौन एग्जीक्यूट कर सकता है, इसलिए आंसर है सी। ओके कमांडोस, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज। क्वेश्चन को समझिए, दिए गए डायग्राम को देखते हुए आप इसकी पहचान इनके गुणों के साथ कहां शरीर में स्पेशली पाया जाता है, यह पूछा गया है कमांडोस। मेरी बात आ रही है ना सबको समझ में? यस, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक, कि डायग्राम को आप पहचाने और मैच करें कि कहां कैरेक्टरिस्टिकली लोकेटेड है। तो दिए गए सारे ऑप्शंस को अगर ध्यान से आप पढ़ के देखते हैं कमांडोज, तो पाएंगे कि सबसे पहले तो ये वॉलेंट्री वर्ड है, तो इस पे लागू नहीं होता, क्योंकि ये तो हार्ट कार्डियक मसल है और दिल पर तो किसी का ही काबू नहीं होता, तो वॉलेंट्री तो वो हो ही नहीं सकता। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कि ये दोनों ऑप्शन इसलिए कट गए। आंसर है ये इनवॉलेंट्री। सी इज द आंसर कमांडोज। क्यों? क्योंकि इनवॉलेंट्री यहां भी लिखा है, यहां लिखा है, लेकिन साथ ही साथ ब्रांच्ड, जहां ब्रांचिंग की बात आती है कमांडोज, आप सभी जानते हैं कि एक यूनिक प्रॉपर्टी है, अद्वितीय, अकल्पनीय, कहते हैं ना, सही बात है। और यही वो व्यवस्था है जो हार्ट के अंदर एक रिदम को फॉलो करवाने के साथ पंपिंग एक्शन परफॉर्म करने में मदद करता है। ब्रांचिंग का भी इसी पे रोल होता है। तो कमांडोज, हर गुण ध्यान रखिए कमांडोज लाइफ में, कि किसी भी चीज का जो खासियत होती है वही उसको बनाता है कि वो कहां इस्तेमाल होगा। ओके कमांडोज, ये ध्यान रखिएगा। तो कार्डियक मसल्स की अपनी कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है, तभी उसको इस्तेमाल करके हार्ट जैसा पंपिंग ऑर्गन एनिमल किंगडम में वर्टिब्रेट एनिमल्स में बनाया गया है। मायोजेनिक, यस, कैसा है? मायोजेनिक। ओके कमांडोस, छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है सी, कि ये जो दिया डायग्राम हार्ट मसल्स के हैं, जो कि इंटरकैलेटेड डिस्क, ब्रांचिंग और इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री तो बॉडी के सारे इंटरनल ऑर्गन्स, स्टमक, ईसोफेगस और भी ऑर्गन्स में होते हैं, लेकिन उनमें ब्रांचिंग और इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं है। आ गई मेरी बात समझ में कमांडोस? चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्विंग करते समय एक सबसे बड़ा दिमाग में हिच आता है, मेंटल हिच आता है, कि इस दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ के पहले वो स्टेटमेंट अपने आप में सही होने चाहिए, पहली बात। फिर एक दूसरे से उनका क्या कोई रिलेशन है तो क्या सेकंड स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को सही साबित करता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके कमांडोस, फिलहाल आपसे कहा गया है कि दोनों स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़े एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, कि कौन सही कौन गलत, दोनों सही दोनों गलत, इस तरह से। ओके कमांडोस, छोटी छोटी बातें आप गौर करिएगा। फिलहाल एरियुलर टिश्यू इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, ये बात सही है, सही बात है, ये पहला स्टेटमेंट तो सही है, करेक्ट। लेकिन जैसे ही मैं दूसरे स्टेटमेंट पे आता हूं, इलास्टिक शब्द जैसी लिख दिया टेंडोन के लिए और स्पेशलाइज्ड, इसलिए यह गलत है। तो A इज करेक्ट बट B इज इनकरेक्ट। सो कमांडोस, आप खुद ही बताएं, ऑप्शन ए इसको सही तरह से डिफाइन करता है कि A इज करेक्ट बट B इज इनकरेक्ट। बात ही खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। ओके कमांडोज, और ये एनसीईआरटी लाइनर क्वेश्चंस हैं जिनको इधर उधर घुमा के मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से इसको समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन ऑर्गन सच एज एन हार्ट कंप्राइजेस। हार्ट एक ऑर्गन जैसे बोल देता, ऑर्गन्स इज मेड अप ऑफ टिश्यूज, और एक ऑर्गन के में सारे टिश्यूज होंगे कमांडोज। सिंपल सा कंसेप्ट है कमांडो, मेरी बात समझना। हार्ट एज एन ऑर्गन कंप्राइजेस मस्कुलर, न्यूरल, सारे टिश्यूज मौजूद है। डी आंसर है कमांडोज, बात ही खत्म हो जाती है यहां पर। यस, ए बी सी डी, मस्कुलर, न्यूरल, कनेक्टिव, सारे टिश्यूज पाए जाएंगे। यस, इट्स अ फैक्ट। ओके कमांडोज, चलिए ध्यान रखिएगा, कनेक्टिव टिश्यू की बात आती है, इनके भी अपने बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा अभी। लेकिन पहले आप यहां पर देखिएगा कि जिस तरह का ये क्वेश्चन है, और ये बात सही है कि चारों टिश्यूज पाए जाते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू इज यूजुअली अ मॉडिफाइड टाइप ऑफ। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स थ्योरी में आपको पढ़ाते हुए ग्लैंड्स के बारे में सबसे पहली लाइन ये बताई गई है कि
ऑल ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, शरीर के सभी ग्रंथियां, शरीर की सभी ग्रंथियां किससे बनती हैं? उपकला ऊतक यानी एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू के मॉडिफिकेशन से ही सारे ग्लैंड्स बनते हैं। यस, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन होगा बी। ओके कमांडोज, नेक्स्ट, टिपिकल लोकेशन ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इंक्लूड्स। गौर करिएगा क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि टिपिकल लोकेशन, टिपिकल मतलब बहुत ही खास, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब कहने का मतलब है एक्सेप्ट, मतलब हर जगह पाया जाता है एक्सेप्ट। कमांडोज, जहां ये एक्सेप्ट शब्द लग जाता है ना, थोड़ी देर के लिए एकदम माइंड होल्ड पे आ जाता है। कहने का मतलब है दिए गए जितनी भी ऑप्शंस हैं उनमें गौर करने वाली बात ये थी कि सब हर जगह एपिथेलियम है, लेकिन एक्सेप्ट कौन सा एपिथेलियम? सिंपल स्क्वैमस। ब्लड वेजल्स में होता है, ब्लड कैपिलरीज में भी होता है, लंग एल्वुलाई, यस, लंग के एल्वुलाई भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से जो है इंटरनली कवर्ड रहते हैं। यस कमांडोज, गैसियस एक्सचेंज के लिए। एक्सेप्ट कहां नहीं पाया जाता, तो आंसर क्या होगा? यस कमांडोज, व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी बी, स्टमक। स्टमक में एपिथेलियम तो पाया जाता है, लेकिन सिंपल स्क्वैमस नहीं, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, इसलिए इसका आंसर होगा बी। ओके कमांडोज, चलिए नेक्स्ट, सिंपल एपिथेलियम इज नॉट प्रेजेंट इन, अगेन सिंपल इज नॉट प्रेजेंट ऑन सर्फेसेस। अब आप कहोगे कि सेम तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम तरह का नहीं है, उसमें जो एपिथेलियम टिश्यू है वो अभी आपने सॉल्व किया, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। लेकिन अब सिंपल एपिथेलियम के बारे में एक बहुत ही खास बात जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, यही छोटी छोटी बातें एनसीईआरटी को खास बनाती है। ओके कमांडोज, इसलिए एनसीईआरटी से प्रेम रखना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए कमांडोज कि क्या मैं अब बोलने जा रहा हूं आपके सामने। सिंपल एपिथेलियम इज नॉट प्रेजेंट ऑन सर्फेसेस एसोसिएटेड, मतलब सिंपल एपिथेलियम कवरिंग के लिए सर्फेसेस पे होते हैं, लेकिन कौन से सर्फेसेस पे नहीं होंगे, या किसी भी सर्फेसेस के लिए किस लिए नहीं होंगे? क्योंकि वो जहां पर भी मौजूद है सर्फेस ही होगा, इंटरनल या एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो सिंपल एपिथेलियम चाहे क्यूबॉइडल हो, चाहे कॉलमनार हो, चाहे स्क्वैमस हो, वो हमेशा इंटरनल सरफेसेस में मौजूद होते हैं, जो एक्सटर्नल सरफेसेस में नहीं हो सकते। वो यही तो लिखा हुआ है, यही तो क्वेश्चन में पूछा है। मैंने क्या बोला अभी आपको कमांडोज? एसोसिएटेड विथ, नॉट प्रेजेंट ऑन सर्फेसेस एसोसिएटेड। जैसे सिक्रीशन हां करता है, एब्जॉर्प्शन हां करता है, फिल्ट्रेशन करता है, ये सारे काम करता है। फिल्ट्रेशन, क्या पोडोसाइट सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम नहीं है फिल्ट्रेशन, क्लियर? कौन कहां पर? अल्ट्रा फिल्टर बनाने में मदद करता है। सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, हां हर जगह, क्योंकि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से तो सारे ग्लैंड्स बनते हैं जो सिक्रीशन करते हैं। यस और नो कमांडो? एंड पॉइंट टू बी नोटेड, एब्जॉर्प्शन भी, क्योंकि अगर आप नेफ्रॉन को आपको याद आता है तो नेफ्रॉन में तो क्यूबॉइडल शेप सेल्स होते हैं, वहां भी क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, सिंपल एपिथेलियम होते हैं, है ना, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का सिक्रीशन करते हैं। यस, तो कहा है क्वेश्चन में कि नॉट क्या इसमें प्रेजेंट ऑन सर्फेसेस एसोसिएटेड विथ व्हाट? प्रोटेक्शन। जहां कहीं प्रोटेक्शन की बात आती है वहां कंपाउंड एपिथेलिया ही होगा, सरफेस है एक्सटर्नल, क्योंकि प्रोटेक्शन की बात आती है तो कंपाउंड एपिथेलिया होना चाहिए, इसलिए इधर आंसर होगा सी, क्योंकि ये तीनों काम करते हैं। ये वो काम है जो कि सिंपल एपिथेलियम एसोसिएटेड नहीं है, भले वो किसी सरफेस में मौजूद हो, क्योंकि वो सुरक्षा नहीं दे सकता। आप समझ सकते हैं ना, स्ट्रेस, मैकेनिकल स्ट्रेस, फ्रिक्शन, हर तरह का चीज का सामना करने के लिए कंपाउंड एपिथेलिया होता है। आंसर इसका सी। चलिए कमांडोज, है ना, ध्यान से मतलब आप बिल्कुल कनेक्टिव टिश्यू हो, मस्कुलर टिश्यू हो, है ना, एपिथेलियम टिश्यू, सबके क्वेश्चंस आपके सामने एनसीईआरटी बेस्ड में रखते जा रहा हूं। यस कमांडोज, हर एक लाइन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए कमांडोज, आज दोबारा आप एनसीईआरटी के उस पैराग्राफ को जाके देखें, झांके उसमें, पीप इनटू इट, झांके उसके अंदर। कार्टिलेज के अलग अलग एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है कमांडोज, लेकिन गौर करने वाली बात है कि हमारे अंदर कार्टिलेज भी 3 तरह के होते हैं, जो आपको थ्योरी लेक्चर में बताया गया था और डायग्राम्स के साथ आपने एरिया वाइज देखा था। तो क्वेश्चन में ही पूछा टिप ऑफ नोज। यस कमांडोज, टिप ऑफ नोज पे जो कार्टिलेज मौजूद होता है, कौन सा? इलास्टिक। फिलहाल दिए गए वही इलास्टिक कार्टिलेज तो होता है, लेकिन वही इलास्टिक कार्टिलेज और कहां? ऑल्सो फाउंड इन
तो कमांडोस ये दोनों तो ऐसे ही कट गए, क्योंकि ये तो किसके बने होते हैं, डेंस फाइब्रस टेंडन लिगामेंट। ओके कमांडोस, ये कट गए, बचे ये दोनों। अब इन दोनों में कार्टिलेज पाया जाता है, नसल सेप्टम। नसल सेप्टम जो यहां होता है ना, यहां यस, वो भी कार्टिलेज का होता है, लेकिन हायालिन कार्टिलेज का। और टिप ऑफ नोज पे कौन है, टिप ऑफ नोज इलास्टिक कार्टिलेज। तो आंसर होगा ए, क्योंकि यहां तो हायालिन कार्टिलेज पाया जाता है। आ गई मेरी बात समझ में कमांडोस? ऐसे करके आपको एनसीईआरटी देखा, एनसीईआरटी कैसे आपको थोड़ी देर के लिए चका देगा। सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पढ़ लेने से नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात उसमें कि वहां जितने भी एग्जांपल्स दिए वो भी कार्टिलेजेस तो हैं, लेकिन कौन से कार्टिलेजेस? कार्टिलेजेस 3 तरह के होते हैं, दैट इज व्हाट, हायालिन, इलास्टिक और यस कमांडोस, और कौन सा होता है, फाइब्रस कार्टिलेज। यस, तो आपको बता दिया गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। फिलहाल इधर आंसर है ए। चलिए कमांडोस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टाइप ऑफ टिश्यू हुज मसल फाइबर्स टेपर एट बोथ एंड्स डू नॉट शो स्ट्रेशंस। स्ट्रेशंस नहीं है, टेपर्ड है, फ्यूजिफॉर्म, स्पिंडल शेप, यानी वो तो स्मूथ मसल है। वो तो कौन से मसल से, स्मूथ मसल से। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है आर शोइंग, मतलब है ना आर शो, क्या और शो करेगा? ये सब जो इसमें ऐसा है, वो क्या वो वॉलंटरी होंगे? नहीं। क्या वो सिलेंड्रिकल होंगे? नहीं। नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल, यानी इनवॉलेंट्री, यानी ये आंसर है, सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। कमांडोज ये तो बेहतरीन क्वेश्चन है, और आप जैसी नाम सुनते हो आपको बिल्कुल याद आ जाना चाहिए कि डेफिनेटली सही बात है। कॉन्ट्रैक्टाइल कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड, कॉन्ट्रैक्टाइल तो सभी होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल तो सभी मसल्स होते हैं, लेकिन इंटरकैलेटेड डिस्क के साथ जिस रिदम के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ यस कमांडोज, बी इज द आंसर, बी इज द आंसर। ओके कमांडोज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मसल फाइबर्स एसोसिएटेड विद बाइसेप। बाइसेप से संबंधित क्या सही नहीं, बाइसेप मसल। ओके कमांडोज मेरी बात समझिए आप बिल्कुल ध्यान से, बाइसेप मसल की बात हो रही है ना, अपर आर्म का ये मसल बंडल, और मसल बंडल स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, तो बाइसेप से एसोसिएटेड नहीं है। नॉट ट्रू फॉर, नॉट ट्रू मतलब इनकरेक्ट, पहले तो नॉट ट्रू मतलब इनकरेक्ट, ठीक है कमांडोस, ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए। देखिए ये सब ह्यूमन एरर्स होते हैं, मैं इस पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि पढ़ते पढ़ते कभी कभी हमसे एक वर्ड मिस हो जाता है, हम वो क्वेश्चन को दूसरे रिवर्स वे में समझ के आंसर कर देते हैं। ध्यान रखिएगा कमांडोस, ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन एरर है जो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन आपके साथ एग्जाम हॉल में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक मिशन में हैं। बार बार ये मैं कह रहा हूं, आपके लिए हर एक क्वेश्चन जो है उस बूंद की तरह है जिससे आप अपने सिलेक्शन का घड़ा भर दोगे। मेरी बात आ रही समझ में? 3 घंटे के अंदर हर क्वेश्चन को आपको इंपॉर्टेंस देना है। फिलहाल क्वेश्चन आप सबको समझ में आया, नॉट ट्रू फॉर मसल फाइबर्स एसोसिएटेड विद बाइसेप्स। तो ये तो एसोसिएटेड है, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। फिर देखिए ये शब्द गलत हो गया यहां पर, यानी सी आंसर है, नॉट एसोसिएटेड, नॉट ट्रू, बिल्कुल, क्योंकि बाकी तीनों सही है, वॉलेंट्री इन नेचर, स्ट्रेटेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड, लेकिन ब्रांचिंग की बात आ जाएगी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बाइसेप मसल तो स्ट्रेटेड मसल, स्केलेटल मसल है। बाइसेप मसल स्केलेटल मसल है, स्ट्रेटेड मसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कमांडोज, सेलेक्ट द इनकरेक्ट। फिर से देखिए इनकरेक्ट, पूरे एग्जाम हॉल में बायोलॉजी के क्वेश्चन करेक्ट, इनकरेक्ट, एक्सेप्ट, नॉट, है ना, इज नॉट, नॉट ट्रू, इज ट्रू, ऐसे ही तो शब्दों में उलझा के आपके सामने स्टेटमेंट्स मैच द कॉलम्स आ जाते हैं। तो ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ये सही है, यस कमांडोज बिल्कुल सही है, क्लियर। ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड लेकुने, हाँ ये भी सही है। इराइथ्रोसाइट्स बिल्कुल सही बात है, पिगमेंट है जिससे ऑक्सीजन कैरी होता है, यानी ये गलत है, क्योंकि ये मैट्रिक्स तो बना जो भी है बट ऑर्गेनाइज्ड इनटू लेमिले नहीं, कार्टिलेज में लेमिले, लेयर आफ्टर लेयर, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स नहीं पाए जाते। हेवर्सिन सिस्टम बनने के लिए वो सब होता है कमांडोज, याद करो कमांडोज, आपको ये सब बातें मैंने जो लेक्चर्स में बताए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सीक्रेट मैट्रिक्स विच इज ऑर्गेनाइज्ड विथ, ओके कमांडोज मेरी बात आ रही समझ में? कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, लेकुने के अंदर होते हैं, लेकिन लेमेले नहीं बनाते, लेमेले नहीं बनाते, इसलिए ये इनकरेक्ट मैच है, कॉन्ड्रोसाइट को सही डेफिनेशन नहीं दे रहा है। बी इज द आंसर, बी इज द आंसर कमांडो, बी इज द आंसर।
Among the following, which secretion is indirectly poured into the blood? बेहतरीन क्वेश्चन, सुनने में लगेगा अरे सर इजी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए इनडायरेक्टली शब्द है, इसलिए मैं आपको इस बात पर जोर देना चाह रहा हूं कि ये सभी सिक्रीशंस हैं, लेकिन कौन इनमें से जो है सिक्रीशन इनडायरेक्टली poured into blood? स्वेट ब्लड में थोड़ी जाता है, सिबम ऑयल है ना, ये जो सब बाहर रिलीज होते हैं डक्ट के थ्रू, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सब एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सलाइवा, ब्लड में कौन जाता है, इनडायरेक्टली ब्लड में कौन जाता है, विदाउट डक्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन, हार्मोन्स, फिलहाल इनमें से कौन है हार्मोन? यस कमांडो, सी इज द आंसर, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, एलिमेंट्री कैनाल है ना, ध्यान रखिएगा गॉबलेट सेल्स जो होता है ना हमारे बॉडी के 4 ही सिस्टम्स में पाए जाते हैं, क्योंकि ये 4 ही सिस्टम है जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होना चाहिए? म्यूकस ग्लैंड। गॉबलेट सेल क्या है? यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड, वेरी इजी। आ रही ना मेरी बात समझ में कमांडो? यस, मैंने अभी क्या बोला, हमारे बॉडी में 4 सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव, ये 4 ऐसे सिस्टम्स में जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होना चाहिए? म्यूकस ग्लैंड। कौन है म्यूकस ग्लैंड? गॉबलेट सेल, यूनिसेलुलर सेल, ठीक है। फिलहाल पूछा गया है गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, यस कमांडोज, तो आंसर होगा, देखिए कॉन्ड्रोसाइट्स ये नहीं हो सकता, कंपाउंड एपिथेलिया नहीं हो सकता, स्क्वैमस सेल्स वो होते नहीं है, क्योंकि वो तो गॉबलेट शेप है ना, ऐसे कप शेप्ड गॉबलेट, ओके कमांडोज। तो कॉलमनार सेल्स होने चाहिए, एनसीईआरटी का डायग्राम याद करिए, ऐसे कप शेप्ड सेल्स होते हैं जो अपना सिक्रीशन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली कॉलमनार एपिथेलियम, ए इज द आंसर, ओके कमांडोज। नेक्स्ट, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविला इज फाउंड इन, बेहतरीन क्वेश्चन कमांडोज, एक बेहतरीन क्वेश्चन जो फिजियोलॉजी को क्लियर करता है कि कैसा क्यूबॉइडल शेप एपिथेलियम, उसके ब्रश बॉर्डर, तो क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, तुरंत आपको याद आना चाहिए कि अरे ये तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट में हमने पढ़ा था। यस, पीसीटी सेल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड सेल्स की खास एपिथेलियम हिस्टोलॉजी नेफ्रॉन का, यस कमांडोज। तो तुरंत आप ऑप्शन में डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड नहीं, यस जैसा मैंने बोला ये रहा आंसर, यस कमांडोज, ठीक है, सेकंड इज द आंसर, बी ऑप्शन इज द आंसर, बी ऑप्शन कह लीजिए, फिलहाल यहां सेकंड लिखा हुआ है तो मैंने सेकंड लिख दिया, 2, बी इज द आंसर करेक्ट, पीसीटी रीजन, क्योंकि वहां होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, 70-80% सरफेस एरिया चाहिए। आ रहा है समझ में कमांडो सबको? एवरीवन ऑफ यू क्लियर? ओके राइट। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, यस क्लास, ओके कमांडोज। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 31, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का ये एक प्रेजेंटेशन आपके सामने जो है लेकर जो है डायग्राम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का है, जिसमें रिस्पेक्टिव लेबलिंग्स, नाउ दिस इज डायग्रामेटिक क्वेश्चन, अनलेबल्ड पैटर्न, पहले तो ये मैं बता दूं, और क्वेश्चंस के पैटर्न्स कहते होते हैं करेक्ट, इनकरेक्ट, ऑड, इवन, राइट, मैच द कॉलम पैटर्न, एक्सेप्शनल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है, कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन। क्वेश्चंस के अलग अलग तरीके होते हैं कि भाई फलाना एपिथेलियम ही ऐसा क्यों पाया जाता है, ऐसे करके भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसको यहां पर मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए कि टिपिकल एपिथेलियम फलानी जगह पाया जाता है जो कि और कहीं नहीं पाया जा सकता, ऐसे आपको सोचना है कमांडोज। जैसे यूरोथेलियम, जिसे हम यूरोथेलियम कहते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम के क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं कि यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में एक ऐसा एपिथेलियम सरफेस को कवर करता है अंदर से जो कि और बॉडी के किसी सिस्टम में नहीं पाया जा सकता है। यस कमांडोज, ऐसे करके आपको सोचना होगा। ये आपको एक परफेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड बूस्टर तैयारी है ये। फिलहाल आज हम डायग्राम पैटर्न पे कमांडोज आप सब लोग देख सकते हैं कि एक डायग्राम पैटर्न क्वेश्चन है ये, जिसमें रिस्पेक्टिव एबीसीडी पीक्यूआरएसटी किसी भी तरह की लेबलिंग दी हुई है, तुरंत आपको एनसीईआरटी का वो डायग्राम और रिस्पेक्टिव वो जो लेबलिंग्स याद आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही पूछा गया है। तो फिलहाल एबीसीडी है ना, ए मैक्रोफेज, यस ये मैक्रोफेज है, क्लियर, ये फिब्रोब्लास्ट है, फिर सी ये कोलाजन फाइबर्स है, और डी जो है यहां पर यस मास्ट सेल। तो आंसर है ए, यहां पर 1 लिखा है इसलिए मैंने 1 लिख दिया है। यस कमांडोज, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द सपोर्टिव स्केलेटन स्ट्रक्चर
ह्यूमन, ध्यान रखिए कमांडोज, एनसीईआरटी के एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन है कार्टिलेज के। कार्टिलेज 3 तरह के होते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारा जो एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, यस, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। एक्सटर्नल ईयर्स मतलब पिन्ना की बात हो रही है, वहां भी कार्टिलेज मौजूद है। कौन सा? इलास्टिक कार्टिलेज। और टिप ऑफ नोज, नोज टिप, ये कॉमन, व्हाट इज सिमिलर, क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कमांडोस, क्वेश्चंस जो होते हैं कन्वर्सली पूछे जाते हैं। 10वीं कक्षा तक, 10th क्लास तक आप सब लोग ने थ्योरम्स पढ़े थे, कन्वर्स स्टेटमेंट दिया जाता है। गाय घास खाती है, घास गाय द्वारा खाई जाती है, बात तो एक ही है। तो क्वेश्चन को आप सब लोग समझिएगा कि यहां पर जैसे पूछा है सपोर्टिव स्केलेटन जो एक्सटर्नल और टिप ऑफ नोज में किसका एग्जांपल है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा, यही क्वेश्चन ऑप्शन यही रहता, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था, व्हाट इज कॉमन बिटवीन, क्या समान है टिप ऑफ नोज और एक्सटर्नल ईयर के बीच। ऐसे सोचिए कमांडोस। ओके, यस, तो फिलहाल आंसर है डी, कार्टिलेज। सही बात है, दोनों जगह में एक ही बात कॉमन है, कार्टिलेज होता है, और वो भी एक जैसा इलास्टिक कार्टिलेज। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने कमांडोस, फिर से आप देखिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और पूछा ये गया है कि पहले तो आप उस टिश्यू की पहचान करें, वो कहां लोकेटेड है और उसका वहां क्या काम है। यही तो पढ़ने का तरीका है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, हर एनिमल बॉडी का एक बॉडी स्ट्रक्चर है जिसको फ्रेमअप कौन करता है? टिश्यू सिस्टम। अलग अलग तरह के टिश्यूज मिलकर वाकई में ऑर्गन सिस्टम और पूरा ऑर्गेनिज्म बॉडी बनाता है कमांडोज, यही तो यूनिट है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इसी कंसेप्ट के साथ आपको अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के तौर तरीके सीखने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी सी डी आपको पहचानना है, क्या है ये? ए क्या है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, क्या है ना, ऑप्शन है ना, ए क्या ग्लैंडुलर, लेकिन बी के बारे में पूछा है फर्स्ट। बी क्या है? बी क्या है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम, करेक्ट। इंटेस्टाइन में पाया जाता है, करेक्ट। सिक्रीशन करता है। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है कमांडोज, गौर करिएगा, डिफरेंट टाइप्स, विच ऑफ दिस करेक्टली, मार्किंग कर लीजिए। क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय पहले तो आप मार्किंग कर लें, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय ह्यूमन एरर के कारण आप एक गलती भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी गलती की गुंजाइश उस फाइनल जजमेंट डे पे नहीं है, अभी है। आप जितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ लीजिए तौर तरीके को, आगे इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कमांडोज। आगे बढ़ रहा हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दिस करेक्टली आइडेंटिफाइड ऑप्शन, जो अपने करेक्ट लोकेशन और फंक्शन के लिए है। फिलहाल बी क्या है वाकई में, तो ये सही दिख रहा है, लेकिन एक बार सारे ऑप्शंस भी देखे जाएं। क्या सी कोलाजन फाइबर्स हैं? क्या कोलाजन फाइबर्स है? कार्टिलेज है? नहीं, यहां तक तो सही है, लेकिन ये और ये गलत है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। फिर क्या ये स्मूथ मसल है? डी, नहीं, ये तो हार्ट मसल्स है। यस कमांडोस, क्या है? हार्ट मसल्स है ये, तो ये भी अपने आप में गलत हो जाता है। फिर ये कॉलमनार एपिथेलियम है, लेकिन नेफ्रॉन सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन के लिए कॉलमनार एपिथेलियम जिम्मेदार नहीं है। तो अब बताइए सही क्या है? सही है ग्लैंडुलर एपिथेलियम इंटेस्टाइन सिक्रीशन। ए इज द आंसर। ए, ऑप्शन ए जो है आंसर है। अंडरस्टूड? इस गिवन उसमें जिसमें बी की सही पहचान हुई है। क्लियर? ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो, और वो इंटेस्टाइन में वो पाया जाता है। यस, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, और वो म्यूकस सिक्रीट करता है, फंक्शन भी उसका वही है। द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन, सीधा सीधा गैप जंक्शन की डेफिनेशन कमांडोज मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी का एक पूरा डेडिकेटेड पैराग्राफ है, 3 तरह के जंक्शंस उसमें बताए गए, उनकी लाइन टू लाइन याद रखिए आप। वही अपने आप में एक मैच द कॉलम क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेंगे, आपका आंसर होगा ऑल द अबव। आ गई ना मेरी बात समझ में कमांडोज? फिलहाल यहां गैप जंक्शन के बारे में पूछा है, और एक नजर में आप देखिए कि ना सीमेंटिंग मटेरियल, लीकिंग, ऐसा कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, आंसर है सी। यस कमांडोस, क्योंकि आप देख सकते हैं लिखा है स्मॉल मॉलिक्यूल्स लार्ज रैपिड ट्रांसफर्स, सेल टू सेल, आजू बाजू किसी सेल को किसी सेल से आपस में कुछ चीजें एक्सचेंज करना होगा, वो किसके माध्यम से करता है? गैप जंक्शन, इसलिए इसका आंसर सी होगा। ओके कमांडोस, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, Which type of tissue correctly matches with its location? Again, टिश्यू के नाम और वो सही मैचिंग के साथ पाए जा रहे हैं कि नहीं। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम स्टमक में तो है ही नहीं कमांडोस, बिल्कुल गौर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। यस, स्टमक में तो सिंपल क्या होता है? सिंपल क्या होता है? कॉलमनार एपिथेलियम, इसलिए गलत। स्मूथ मसल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, सही, बिल्कुल सही, क्योंकि पूरा एलिमेंट्री कैनाल का मस्कुलर लेयर
स्मूथ मसल का बना होता है। यस कमांडोज, तो बाकी सारे ऑप्शंस अपने आप में गलत है। कहां ट्रांजिशनल, अब आपको देखिए ये गलत तो है, लेकिन ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता क्या है, यही तो क्वेश्चन होगा कमांडोज। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यस यस, क्या उसमें खासियत है कि वो स्ट्रेच करता है, और ऐसा स्ट्रेचिंग की जरूरत कहां पड़ती है, यूरिनरी ब्लैडर। कहां? यूरिनरी ब्लैडर। और जब ये स्ट्रेच करेगा तभी तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होकर सिग्नल भेजते हैं टू जनरेट मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स। आ गई मेरी बात समझ में? इसलिए ट्रांजिशनल एपिथेलियम, अगर यहां पर लिखा होता यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर तो ये भी सही हो जाता, लेकिन टिप ऑफ नोज तो कार्टिलेज है। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, इसलिए आंसर है इसका बी। ओके कमांडोज, अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्मूथ मसल। सीधा सीधा स्मूथ मसल्स की क्या प्रॉपर्टीज है? 10 बातें आपको बताई गई हैं तीनों मसल्स के बारे में, आपस में कंपेयर करते हुए उसको तुरंत आपको याद करिए। आ रही है मेरी बात समझ में? स्मूथ मसल में क्या है जो कि स्केलेटल मसल स्ट्रेटेड मसल में नहीं है? स्ट्रेटेड मसल में क्या गुण है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो स्मूथ मसल में कहीं ना नहीं है? ऐसी तो क्वेश्चंस पूछेंगे। और फिर आखिरी जो तीसरा है, जिसमें स्ट्रक्चरली स्ट्रेटेड मसल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन फंक्शनली तो वो स्मूथ मसल की तरह काम करता है। कौन? यस कमांडोस, कार्डियक मसल। और मैं आपको बता दूं, कार्डियक मसल्स तो आपने जैसा कि थ्योरी लेक्चर में सुना कि वो तो अद्वितीय है, अद्भुत है, अकल्पनीय, यस, यूनिक, अनकंपेरेबल। Why? The reason is it is the muscle which has been generated. Try to understand. It is the muscle which has been made, has constructed by nature. प्रकृति ने इस ऊतक को, इस टिश्यू को इसलिए बनाया है जिससे धड़कता हुआ पंपिंग ऑर्गन हार्ट बनाया जा सके। तो कोई मामूली बात नहीं है। वो 5 बातें आपको याद आनी चाहिए। मायोजेनिक, ब्रांच्ड, इंटरकैलेटेड डिस्क, एरोबिक मसल होता है, और नेवर फटीग, नेवर फटीग। ऑल द 5 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग कार्डियक मसल। ऐसे करके आपको याद आना चाहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कमांडो सब लोग ध्यान से देखिए। स्मूथ मसल्स आर, व्हाट आर स्मूथ मसल्स? इनवॉलेंट्री, करेक्ट। फ्यूजिफॉर्म, नॉन स्ट्रेटेड, बिल्कुल सही बात है, यस। तो आंसर है ए, क्योंकि बाकी ऑप्शंस कहीं ना कहीं, ये वाला ऑप्शन जो है किसको मैच करता है? स्ट्रेटेड को। पूछा किसके बारे में? स्मूथ मसल के बारे में। बात ही खत्म हो गई। देखिए, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बना दिए। कमांडोज गौर करिए, मैं सिर्फ क्वेश्चंस आपके साथ नहीं डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चंस बन रहे कैसे हैं, किस तरह से आपके दिमाग को मैनिपुलेट कर देंगे, घुमा देंगे आपको। लेकिन आपको ऐसा किसी भी, बोलते हैं ना, ट्रैप नहीं होना है। आपको तो क्वेश्चन को क्रैक करके सिलेक्शन के आगे बढ़ना है। यस कमांडोज, चलिए आगे बढ़ते हैं। निसल्स बॉडीज, कमांडोज साइटोलॉजी का बेहतरीन लेक्चर आपने लिया है। आप जानते हैं कि एक अपने आप में मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है जो एक खास साइटोलॉजिकल सेटअप के लिए बना है। ये तो सबके पास नहीं होता, ये तो न्यूरॉन की प्रॉपर्टी, और न्यूरॉन में भी केवल साइटोन डेंड्राइट्स में होता है। यस कमांडोज, याद आ रहा है? ये भी तो एक क्वेश्चन है। ये भी एक क्वेश्चन है कि निसल बॉडीज न्यूरॉन के सिर्फ किस जगह पाया जाता है। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को कमांडोज ध्यान से देखिए कि वो खुद किसका बना है। यस, द आंसर इज डी, डेल्टा। अंडरस्टूड कमांडोज? अगला क्वेश्चन, द सीलिएटेड एपिथेलियम सेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर मूविंग पार्टिकल्स, म्यूकस पार्टिकल्स, स्पेसिफिक डायरेक्शन। प्रोपेलिंग एक्शन कहते हैं स्वीपिंग, झाड़ू मारने जैसे, जिससे कि वो कंडक्ट हो सके, प्रोपेल हो सके। यस कमांडोज, ऐसे ऐसे सीलिया हिलते हैं, बढ़िया काम हो जाता है। अब कहने का मतलब है ये कहां पाया जाना चाहिए, कहां पाया जाना चाहिए? तो रटना नहीं है, रटना नहीं है, तुरंत आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स, बॉडी के ऑर्गन्स अलग अलग जगह याद आने चाहिए, और सीधा सीधा एनसीईआरटी याद आना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली। यस कमांडोज, ये नहीं कॉम्बिनेशन, ये तो है लेकिन ये नहीं है ना, अस्टेचियन ट्यूब, ये सब नहीं। आंसर इज डेल्टा, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में ओवम को धक्का मारना पड़ जाएगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो को यूट्रस की तरफ, और ब्रोंक्यूल्स पे तो आप जानते हो रेस्पिरेटरी ट्री का वो हिस्सा है जहां पर कफ, या कह सकते हैं आप म्यूकस न जमा हो जाए। तो डेल्टा इज द आंसर। ओके कमांडोस, नेक्स्ट कंडीशन। यस, एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको तैयार करा दे रहा है। ध्यान दो इसको बिल्कुल अच्छे से कि सारे सेल जंक्शंस और उनके स्टेटमेंट्स, क्या फंक्शन, क्या उनके बारे में आप जानते हैं जो सही है, मैच करना है। और इसमें सॉल्व करने के लिए कमांडोस जो टाइम सेविंग स्किल्स हैं, ध्यान रखिएगा, मैंने ये बात पहले भी बताई है, बोला है,
3 घंटा 20 मिनट आपको मिलने वाला है इस सेशन में, आने वाले इस 17 जुलाई 2022 के पेपर में। 3 घंटे 20 मिनट में से 20 मिनट पेपर प्रोसेसिंग और दूसरे जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा करने में चला जाएगा। आपको मिलते हैं 3 घंटे। 3 घंटे में आप 200 क्वेश्चन का सामना तो 200 क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन 180 करना है। 180 में 90 क्वेश्चन, 50% बायोलॉजी का क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, 45 मिनट आपका टाइमलाइन। यस कमांडोज, मिशन को 45 मिनट बायोलॉजी, 45 मिनट, एक क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर डालना है। ये आपकी स्पीड है और स्पीड ही आपकी पहचान है। सटीक क्वेश्चन को पढ़ते हुए, ओके कमांडोज, गौर करना, क्वेश्चन को सटीक पढ़ते हुए सॉल्व, क्लियर, 30 सेकंड्स के अंदर। फिलहाल आप ध्यान दीजिए, तो ऐसा स्किल, अब ये स्किल है, एग्जाम्स के स्किल्स होते हैं जो ध्यान रखने पड़ते हैं कि एक बार में स्टेटमेंट को सटीक पढ़कर, सही समझकर क्या पूछा है और दिए गए ऑप्शंस में से अब संभावित सबसे बेहतर उत्तर क्या होगा, यही आपके कॉम्पिटिटिव स्किल्स कहलाते हैं। मेरी बात आ रही है समझ में कमांडोज? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अब आगे आपसे कि इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस में आप सारे कहां मैच करते रहोगे, तुरंत आप एक तरीका अपनाओगे जो हमेशा अप्लाई नहीं होगा। वो कैसे अप्लाई होगा? फिलहाल इस ऑप्शन को, इस क्वेश्चन को बनाया ही ऐसा गया है, और ऑप्शन देखिए आप, टाइट जंक्शन की मैचिंग किससे हो रही है? एस्टैब्लिश बैरियर टू प्रिवेंट लीकेज, यानी A3 के साथ कंबाइन हो रहा है। A3 की कॉम्बिनेशन केवल ये है, 4th डी ऑप्शन, यस, ठीक है, और कहीं नहीं है। तो ऑटोमेटिकली अब यही आंसर निकलेगा कमांडोज। एक बार आप कंफर्म हो जाओ, बाकी ऑप्शंस फिर देखने की जरूरत ना पड़े। समझे? मैं आपको एक स्किल सिखा रहा हूं, ठीक है? ये कब आप इस्तेमाल करेंगे? जब आप देखेंगे कि यहां पर एक ही ऑप्शन है जहां ये सही मैच हो रहा है, बाकी तो मैच ही नहीं हो रहे, तो उनको देखकर आपको समय, आप ऊपर से देखना चालू करोगे, ऐसे करते करते यहां पहुंचोगे, आपका समय 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला कंज्यूम हो जाएगा। ये मैंने आज एक बात बताई आपको कमांडोज, मेरी बात आ रही है सबको समझ में? फिलहाल हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, अब आप मैच करके देख सकते हैं। अंडरस्टूड कमांडोज? दैट इज A3 के साथ करेक्ट, ठीक है। एथरिंग जंक्शन B1 के साथ, ये भी सही है, सीमेंटिंग की तरह, बेल्ट की तरह एथरिंग जंक्शन सारे सेल्स को जोड़ देता है, बिल्कुल सही बात है। गैप जंक्शन C4 के साथ, बिल्कुल आसपास के सेल्स कम्युनिकेट कर सके। और सिनेप्टिक जंक्शंस तो आप सभी जानते हैं, न्यूरॉन के बीच। तो जैसा ये ऑप्शन वैसा मैंने मैचिंग किया है, ओके कमांडोज। नेक्स्ट, इसका आंसर D है। अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड, अगेन इनकरेक्टली मैच पेयर। डिफरेंट टिश्यूज के आपने अलग अलग तरह के सेल्स पढ़े, सारे सेल्स और उनकी क्या खासियत है, किससे क्या एसोसिएटेड है, उस पर ये बेस्ड मैच द कॉलम क्वेश्चन। इनकरेक्टली, ऑस्टियोसाइट करेक्ट, लेकिन कॉन्ड्रोसाइट तो कार्टिलेज के सेल होते हैं, स्मूथ मसल सेल से दूर दूर तक कॉन्ड्रोसाइट का कोई संबंध नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये आंसर है बीटा, ओके कमांडोज, क्योंकि बाकी तो सब सही है। फिब्रोब्लास्ट एरियुलर टिश्यू में, न्यूरॉन्स एक नर्व सेल है, अंडरस्टूड कमांडोज? तो इस तरह से आप एक क्वेश्चंस का पूरा एक सीक्वेंस सॉल्व कर रहे हैं, ओके कमांडोज। अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41, ब्लूबर ऑफ वेल। और अब अगला 5 क्वेश्चन मैं आप सबको कमांडोज बता दूं, अप्लाइड क्वेश्चन से, चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स से अप्लाइड क्वेश्चंस की। इतने सारे टिश्यू टाइप्स आप लोगों ने थ्योरी लेक्चर में अटेंड किए, अब उनके इंपॉर्टेंस के साथ, उनकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ये क्वेश्चंस आपके सामने मैंने डिजाइन किए हैं। ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, ब्लूबर ऑफ वेल इज एन एग्जांपल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वेल एक मैमल है, और मैमल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उनके स्किन के नीचे हाइपोडर्मिस लेयर होता है। इट्स अ टेक्सोनोमिक प्रॉपर्टी, क्लास मेमिलिया। द स्किन, बिलो द स्किन, अंडर द स्किन क्या मौजूद होता है? हाइपोडर्मिस लेयर। अब ये हाइपोडर्मिस लेयर, यस कमांडोज, वेल में भी होता है, लेकिन वो काफी थिक, काफी मोटा होता है, उसको ब्लूबर कहते हैं। और इसी के मौजूदगी के कारण कमांडोज, एक्सेप्शनली वेल जो है उसमें स्वेट ग्लैंड और हेयर्स की उनको जरूरत नहीं है, उनके स्किन में हेयर्स और स्वेट ग्लैंड नहीं होता। चलो ये तो टेक्सोनॉमिक क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है कि एक्वाटिक मैमल्स में, दैट इज वेल, डॉल्फिन, इनमें क्या नहीं होता? हेयर्स एंड स्वेट ग्लैंड नहीं होता, ओके कमांडोज। ये भी आज आपको जानने को मिला। बट मेरा कहने का मतलब है, फिलहाल क्वेश्चन क्या है? द रीजनिंग क्वेश्चन कि ब्लूबर ऑफ वेल किस टिश्यू का बना है? इट्स मेड अप ऑफ, सब आप जानते हैं, हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ व्हाट? एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, राइट? फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है, मॉडिफाइड टिश्यू। सो आंसर इज बी,
यस कमांडोज, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट। सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं मार्किंग कर लीजिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में कहा गया है, तो ध्यान से आप पढ़ के देखिए। स्ट्रक्चर ऑफ बोन, सब लोग रिकॉग्नाइज करो कि आप लोगों ने थ्योरी लेक्चर में देखा बोन और कार्टिलेजेस की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और बोन का स्ट्रक्चर यूनिक है। मैमल्स के बोन की क्या खासियत होती है? लेमेलार बोन, स्ट्रॉन्ग हैवी लेमेलार बोन्स। यस कमांडोस, और आपको पता है एक रीजनिंग क्वेश्चन, यस ध्यान रखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, कि मैमेलियन बोन्स इतने स्ट्रॉन्ग और हैवी क्यों हैं? क्योंकि उनमें पाया जाता है हेवर्सियन सिस्टम। यस कमांडोस, ये हेवर्सियन सिस्टम ही है विथ लेमेलार अरेंजमेंट। लेमेलार है ना, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की तरह लेमेलार अरेंजमेंट के साथ होता है, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन बना है। ध्यान रखिएगा, यही वो सिस्टम है जिसकी मौजूदगी के कारण क्या होता है, हमारी हड्डियों में रिपेयरिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और अपने आप को मजबूत बनाए रखने का, और हैवीनेस क्यों? क्योंकि लगातार इस सिस्टम ऑफ चैनलाइजेशन, हेवर्सियन सिस्टम जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है यस कमांडोज, ब्लड वेजल्स का सप्लाई पूरे मैट्रिक्स, हार्ड मैट्रिक्स के अंदर वेल टू डू चैनलाइज्ड होता है। इसका यह मतलब है कि लगातार यूनिफॉर्म कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, जिससे हड्डियों का हर सेल अपनी जगह मजबूती के साथ पाया जाता है। यस कमांडोज, तो ध्यान दीजिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ बोन का मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया। द रीजन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ध्यान आना चाहिए कि हां, मैट्रिक्स ऑफ द बोन इज प्रेजेंट इन अफेयर्स कॉल्ड लेमेला। यस, ये बात सही है, इट इज करेक्ट। लेमेला कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड फिल्ड लेक्यूने। यस, ये बात भी सही है, ये भी सही है। लेक्यूने कंटेन्स बोन सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। नो, इट इज रॉन्ग, कॉन्ड्रोसाइट्स तो कार्टिलेजिनस सेल होता है। यस कमांडोज, तो यानी यही वो स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर है सी। ओके कमांडोज, बाकी नीचे का स्टेटमेंट एनसीईआरटी से लिया गया। यस, इनऑर्गेनिक कंपोजिशन कैल्शियम सॉल्ट्स, ठीक है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स की तरह कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं। ये तीन स्टेटमेंट्स करेक्ट है, सी इज इनकरेक्ट, सी आंसर है। अगला क्वेश्चन कमांडोज, कनेक्टिव टिश्यू विच एक्ट एज इंसुलेटर। ध्यान रखिए, हाइपोडर्मिस का क्या काम होता है? इंसुलेशन का काम करता है, बॉडी के हीट को कंजर्व करता है। यस कमांडोज, जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, थर्मोरेगुलेटर का। तो डेफिनेटली इसकी किसकी मौजूदगी से ये होता है? एडिपोस। सो आंसर होगा बी, प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, आंसर है बी। ओके कमांडोज, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्प्रेन, देखिए ये सब अप्लाइड क्वेश्चन है, आपने इतने तरह के क्या पढ़े, अलग अलग तरह के टिश्यूज पढ़े, और उसमें सबसे वर्सटाइल, यस कमांडो, सबसे बहुमुखी, कहते हैं ना वर्सटाइल, अलग अलग फंक्शन, डिफरेंट फंक्शंस के लिए अबंडेंट टिश्यू कौन है? चारों में से कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू की जो वेराइटीज है, स्पेशलाइज, जनरल, कुछ ना कुछ अलग अलग काम करते हैं, तो क्वेश्चंस भी ऐसे बनेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्प्रेन इज कॉज्ड ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग। कमांडोज, मान के चले पढ़ाते पढ़ाते मेरी गर्दन लचक गई, अगले दिन मैं ऐसे करके क्लास ले रहा हूं, मेरी गर्दन नहीं चल रही है ना, तो क्या हो गया है? मोच आ गई है गर्दन के यहां पर, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला लिगामेंट्स, बोन टू बोन जोड़ने वाले लिगामेंट्स बने होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, उसकी ओवर स्ट्रेचिंग से होता है स्प्रेन। यस कमांडोज, तो आंसर क्या होगा? लिगामेंट। यस, आंसर होगा लिगामेंट। यही स्ट्रेन, जब टेंडॉन्स ओवरस्ट्रेच कहीं हो जाते हैं किसी भी भारी भरकम चीज को यहां से उठाने में, है ना, तो उस कंडीशन को स्ट्रेन, मस्कुलर स्ट्रेन कहते हैं, टेंडॉन्स के ओवरस्ट्रेचिंग से। फिलहाल आंसर यहां है लिगामेंट। क्वेश्चन अगला, द नर्व सेल्स डू नॉट, क्या नर्व सेल में नहीं है गिवन ऑप्शंस में? यस कमांडोज, डेफिनेटली आंसर इज डी, डेफिनेटली द आंसर इज डी। एडहरिंग जंक्शंस उनमें नहीं होते, बाकी सारे उन्हीं की कंपोनेंट्स होते हैं। निसल्स ग्रैन्यूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी स्पेशल क्वेश्चन। कमांडोज ध्यान से देखिएगा इस लाइन को, कि निसल्स ग्रैन्यूल्स जो न्यूरॉन के अंदर होते हैं, वो न्यूरॉन के पर्टिकुलर पार्ट में रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। कहां और कैसे? यस कमांडोज, आंसर है ए, साइटॉन। यस, गिवन ऑप्शंस में से आंसर है साइटॉन, ए। नेक्स्ट, the functional junction between the axon and neuron. Yes commandos, again applied question. neurons, nervous tissue आपने पढ़ा, और आगे चल के फिजियोलॉजी में क्लास जब आप अटेंड कर रहे होंगे, आपको पता है, यस, साइनैप्स, बिना साइनैप्स बने जो है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, नर्व इंपल्स ट्रांसमिट नहीं हो सकता। यस कमांडोज, द आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट, न्यूरोग्लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कमांडोस क्वेश्चंस कल अलग अलग लॉजिक्स देखिए आप, दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, एमपीक्यू आप सॉल्व कर रहे हैं। और मैंने जैसा कि शुरू से कहा कि आप लगातार जो है क्वेश्चंस के समंदर में गोता लगा रहे हैं, अपनी तैराकी के सारे हुनर का इस्तेमाल करते हुए। याद करिए क्लास नर्वस टिश्यू पढ़ाते हुए आपने देखा, सुना, समझा नॉन कंडक्टिंग पार्ट, जिसका क्या है ऑल ओवर मेंटेनेंस और सपोर्ट। तो यस, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, मेकअप मोर देन, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए आंसर क्या होगा? ये तीनों स्टेटमेंट न्यूरोग्लिया के लिए सही है, डेल्टा डी इज द आंसर। ओके कमांडोस, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड्स। नाउ मैं यहां पर एक डेंजर साइन बनाना चाहूंगा आप लोगों के लिए, यह बताने के लिए कमांडो सबसे पहले कि ग्लैंड्स आपने पढ़ा एनसीईआरटी में, राइट? और सारे ग्लैंड्स किससे बनते हैं? एपिथेलियम टिश्यू से, करेक्ट? यस, सिंपल क्यूबॉइडल, उनकी फोल्डिंग से। अलग अलग मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स स्ट्रक्चरली ऐसा वैसा, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, एपोक्राइन, म्यूको, है ना, ऑन डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस आपने देखे, समझे, सारी चीजें साल भर पढ़ा आपने। यस कमांडोज, अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है? तो कुछ प्रोमिनेंट चैप्टर्स में फिजियोलॉजी अलग अलग जगह पे, कुछ खास ह्यूमन बॉडी के ग्लैंड्स जैसे कि मेमोरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड, सबके नहीं, उनके कुछ हिस्टोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन इस चैप्टर के हिस्से से। और ये है एनसीईआरटी बूस्टर क्वेश्चन। कमांडोज ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए है एनसीईआरटी बूस्टर क्वेश्चन कि जो मेमोरी ग्लैंड है वो किस टाइप ऑफ ग्लैंड है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो कमांडोज, मैंने मेमोरी ग्लैंड का ये क्वेश्चन आपके सामने इसलिए रखा है क्योंकि चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपने मेमोरी ग्लैंड्स की पूरी हिस्टोलॉजी देख रखी है। उसमें आपने देखा है कि कैसे लोब मेड अप ऑफ लोब्यूल्स, और वो लोब्यूल्स छोटे 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 पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स। यस कमांडोस, एम आई राइट और नॉट? छोटे 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 पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स के होते हैं। फोल्डिंग्स क्या होते हैं? फ्लास्क जैसे एल्वियोलर ट्यूब्स के साथ, एल्वियोलो ट्यूबुलो एल्वियोलर। सो कंपाउंड, आंसर होगा सी। यस कमांडोस, इसलिए इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। सारे ग्लैंड्स के पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ खास ग्लैंड्स के बारे में ऐसे याद रखना है जो मैंने आपको फ्लो चार्ट के थ्रू बताया है, ध्यान रखिएगा कमांडोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एन इंजुरी। यस, क्वेश्चंस कैसे ड्रामेटिक वे में पूछा जाता है। मैंने यहां क्वेश्चन इस चैप्टर में इसके रेफरेंस में रखा है क्योंकि कार्टिलेज के पैराग्राफ में अगर आप ध्यान से देखेंगे, पेज नंबर 104, पेज नंबर 104 में कार्टिलेज का पैराग्राफ पढ़ के देखते हैं तो उसमें क्या पाते हैं आप? यस, कि अलग अलग तरह के एग्जांपल्स मेंशन्ड है, लेकिन लिखा है सब मेड अप ऑफ कार्टिलेज। आपको आगे चल के ये भी पता होना चाहिए कार्टिलेज को 3 तरह के होते हैं, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम में लिखा है फ्यू कार्टिलेजेस। कौन से कार्टिलेजेस? हायालिन, इलास्टिक, फाइब्रस। तो कार्टिलेजेस कम है, फ्यू हैं, लेकिन 3 तरह के हैं। अलग अलग जगह उनको हड्डियों से हड्डी, अलग अलग सर्फेसेस जोड़ना, जॉइंट बनाना, और काम अलग अलग, रेजिलियंस, दबाव झेलना। क्या काम करता है? कंप्रेशन बियरिंग। यस कमांडोस, गौर करना मैंने क्या कहा। द मेन फंक्शन ऑफ द कार्टिलेज, जो प्राइम प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? हार्ड एंड प्लायबल। प्लायबल मतलब कंप्रेशन, हल्का सा इलास्टिसिटी, दबाव झेलना, रेजिलियंस, कंप्रेशन बियरिंग। यस कमांडोस, दिस इज एनसीईआरटी, ऐसा लिखा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसका क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा, क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है, क्वेश्चन ऐसा आ चुका है, 2 फ्रेंड है, राहुल एंड राज। एक बॉक्सर है, एक एथलीट है, एक दौड़ते हुए किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा, एक बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करेगा। और राहुल बॉक्सिंग करते उसके नाक पे चोट लगी, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया। और राज जो दूसरा उसका फ्रेंड है, वो दौड़ते हुए गिर के उसकी पैर की हड्डी टूट गई। अब आप बताइए कौन जल्दी क्या होगा? रिपेयर और जो है रेजुविनेट होगा, कौन जल्दी रिकवर करेगा? आंसर है राज, जिसकी हड्डी टूटी है। क्यों? क्योंकि उसमें है वेस्कुलराइजेशन, उसमें है हेवर्सियन सिस्टम, इसलिए तेजी से रिकवर करेगा। जबकि नसल सेप्टम, नाक की हड्डी नहीं, सेप्टम टूट गया था, और वो तो कार्टिलेज का बना है। फिलहाल यहां क्वेश्चन बना है किस कार्टिलेज का बना है, क्योंकि आपके सामने आप देख सकते हैं कमांडोज। यस, एवरीवन ऑन द स्क्रीन प्लीज हैव अ लुक, ध्यान से देखिए। इलास्टिक हायालिन कैल्सिफाइड कार्टिलेज, आंसर है बीटा। यस कमांडोज, आंसर है बीटा। हायालिन कार्टिलेज का वो बना होता है नसल सेप्टम, जबकि टिप ऑफ नोज। तो क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं क्लास कमांडोज आप सबने जो है ध्यान से समझा कि इस तरह से दिस इज कॉल्ड ड्रामेटिक क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। विच कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स? अगेन दिस इज एनसीईआरटी लाइनर क्वेश्चन है ना, वो एनसीईआरटी बूस्टर क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी लाइनर क्वेश्चन है कि जितनी भी लंबी हड्डियां हैं, जहां भी सारे सिनोवियल जॉइंट्स बनते हैं बोन टू बोन, यस, उनके जो टॉप सर्फेसेस होते हैं उनके बीच रेजिलियंस, दबाव झेलने के लिए हायालिन कैप, क्या होता है? हायालिन कैप। यस, दैट्स द पॉइंट। तो वो भी बना होता है हायालिन कार्टिलेज का, आंसर है बीटा। ओके कमांडोज, now the kind of tissue that forms the supportive structure at the tip of nose,
3 क्वेश्चन प्रोमिनेंट एनसीईआरटी बेस्ड कार्टिलेज से जो आ सकता है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। ऐसे आपको याद आना चाहिए, टिप ऑफ नोज, नसल सेप्टम। कमांडोज मेरी बात आ रही है सबको समझ में? ऐसे करके आज के बाद ये सब रटना नहीं है, ये पता होना चाहिए। देखो ना, यहां पर आप सांस लेते हैं तो यहां पर भी कार्टिलेज होता है, क्योंकि स्लाइट, जहां भी कार्टिलेज और हड्डियां जॉइंट्स बनाते हैं, कार्टिलेज इज जॉइंट फॉर स्लाइट मूवमेंट। यस कमांडोज, एम आई राइट और नॉट? यस। सो आंसर होगा द टिप, है ना, द टिप ऑफ नोज। क्वेश्चन यहां पर ऑल्सो फाउंड इन, क्वेश्चन को पहले समझिए, काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म्स द सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन द टिप ऑफ नोज इज ऑल्सो फाउंड इन, मतलब यहां जो है फिलहाल यहां के एग्जाम्पल में वो और कहां पाया जाता है? एंड द आंसर इज अस्टेचियन ट्यूब, क्योंकि 4 ही तो एग्जाम्पल है पूरे शरीर में जहां पर इलास्टिक कार्टिलेज है। कौन सा इलास्टिक? टिप ऑफ नोज, अस्टेचियन ट्यूब जो कि ईयर, मिडिल ईयर के वहां से फेरिंग्स में खुलता है, वो अस्टेचियन ट्यूब भी किसका बना होता है? इलास्टिक कार्टिलेज, टिप ऑफ नोज एंड पिन्ना, दिस पिन्ना एंड एपिग्लॉटिस। ये 4 एग्जांपल्स इलास्टिक कार्टिलेज के, याद रखिएगा कमांडोज। फिलहाल यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यस, द इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मास्ट सेल्स तो 3 चीजें बनाते हैं, सब लिखा है, लेकिन एलर्जिक रिएक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है? इन्फ्लेमेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? देखना, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस जिसके ज्यादा प्रोड्यूस हो जाने से, ज्यादा ओवरहेलमिंग, राइट, वो है मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स क्या होते हैं? इमोबाइल बेसोफिल्स। ब्लड में बेसोफिल्स जो काम करते हैं, बॉडी के दूसरे हर जगह जो टिश्यू में मास्ट सेल्स वही काम करते हैं। यस, बिकॉज दे आर फंक्शनली सेम। यस, तो उनकी पोजीशंस अलग है लेकिन फंक्शनली वो सेम है। आंसर है ए, हिस्टामिन। हिस्टामिन, क्लियर? यस कमांडोस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स रिलीज हेपरिन एंड हिस्टामिन? नाउ अगेन यू विल से इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर अब यहां पर अलग तरह से होगा, क्योंकि मास्ट सेल्स तो हेपरिन हिस्टामिन बनाता ही है इन थ्रू आउट द बॉडी। जहां लूज कनेक्टिव टिश्यू, हर जगह एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है, मोस्ट अबंडेंट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में भी, राइट, वहां तो मास्ट सेल्स है, लेकिन ब्लड में भी बेसोफिल्स यही काम करते हैं हेपरिन हिस्टामिन बनाने का। इसलिए आंसर यहां पर हो जाएगा सी। और इयोसिनोफिल्स भी एक तरह के डब्ल्यूबीसी होते हैं ब्लड में, जबकि बेसोफिल्स जो ब्लड में होते हैं वही इधर उधर डायपेसिस से पहुंचकर इमोबिलाइज होकर मास्ट सेल्स बन जाते हैं और फंक्शनली काम वही करते हैं। इसलिए इधर गिवन ऑप्शंस में से आंसर होगा सी, मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स, क्योंकि बोथ हैव दैट एबिलिटी टू प्रोड्यूस हेपरिन, हिस्टामिन एंड इवन सेरोटोनिन। लेकिन यहां फिलहाल हेपरिन हिस्टामिन लिखा है, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आंसर ये है। ओके कमांडोस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियस पल्पोसा इज प्रेजेंट इन, न्यूक्लियस पल्पोसा इज प्रेजेंट इन। अब आप कहेंगे अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बूस्टर क्वेश्चन, डेंजरस क्वेश्चन, न्यूक्लियस पल्पोसा जिसे रेमनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड कहते हैं, और ये हमारे जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं वर्टिब्रा के बीच, 33 वर्टिब्रा जो है उनके बीच जो है डिस्क लाइक, कुशन लाइक, गद्दे जैसा, क्योंकि उसके वजह से हम दिन भर हमारा जो स्केलेटल सिस्टम का जो स्केलेटल बोन, मतलब जो हमारा एस शेप्ड क्या है? बैकबोन। यस, वर्टिब्रल कॉलम, वो एक सस्पेंशन का काम करता है दिन भर शरीर के लिए। क्या करता है? एक सस्पेंशन का काम करता है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जो एस शेप्ड कर्वेचर्स के कारण जिसने हमारे शरीर को क्या दिया, यही तो वो हमारे इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट पे सबसे बड़ा स्केलेटन चेंज है। क्या? दैट इज एस शेप्ड ऑफ अवर व्हाट? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और इसके वजह से इरेक्ट पोस्चर, शरीर के वजन को अगेंस्ट द ग्रेविटी, 2 चीजें होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, दोनों को मेंटेन करते हुए चलता है। तभी तो आप शरीर जो एनाटॉमिकली सारे ऑर्गन्स इधर लेफ्ट राइट, सामने की तरफ पेरिटोरियल, पीछे की तरफ काउंटर बैलेंस के साथ आप चल पाते हैं विथ अ इरेक्ट बाइपेडल लोकोमोशन। इसके लिए ही स्केलेटल सिस्टम में हमारा स्पाइन जो है एस शेप्ड लेता है और हमें देता है इरेक्ट पोस्चर। तो मैं कहना चाह रहा हूं, दिन भर आप चलते हैं, दौड़ते हैं, जंप करते हैं, कभी आपने सोचा है कि शरीर जब एक्सेलरेट करता है तो बॉडी है ना, बॉडी जो है एक्सेलरेट करता है तो हॉरिजॉन्टली एक मूवमेंट होता है, और उस दौरान भी उसको एक फोर्स का सामना करना पड़ता है। जब आप दौड़ते हुए रुकेंगे, व्हेन यू विल स्टॉप, यस कमांडोस मेरी बात समझना, व्हेन यू विल स्टॉप, तो जब आपका शरीर 2 तरह से
शॉक बियर करता है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे शरीर को रोकना और वर्टिकल, दोनों सस्पेंशंस को, दोनों शॉक्स को एक साथ बियर करने की एबिलिटी किसके पास है कमांडोज? आंसर है हमारा स्पाइन। क्यों? क्योंकि उसके बीच, वो टुकड़ों में और हर टुकड़ों के बीच क्या है? क्या है? दैट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क मेड अप ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज। लेकिन उसी फाइब्रस कार्टिलेज में न्यूक्लियस पल्पोसा बीचों बीच होता है और उसकी मौजूदगी इस बात का सूचक है, गवाह है, इट इज अ रेमनेंट, वो अवशेष है, वो इस बात का गवाह है कि कभी ना कभी हमारा वर्टिब्रल कॉलम एम्ब्रियोनिकली क्या था? नोटोकॉर्ड था। तो दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। कमांडोज ध्यान दीजिए, न्यूक्लियस पल्पोसा इज प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ स्कल बोन? नो। टेलाबोन है ना, पटेला नहीं बोलते हैं इसको, टेलाबोन कहते हैं, पी साइलेंट। देन स्कैपुला, ठीक है, कंधे की हड्डी, ट्रायंगुलर शेप्ड स्कैपुला एंड सेंटर ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। डी इज द आंसर। ओके कमांडोज, इसी तरह से क्वेश्चंस का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल इसका आंसर है डी। ओके कमांडोज, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। इसमें यही पूछा गया कि शरीर में जो कनेक्टिव टिश्यू में सबसे अबंडेंट कौन है, जो शरीर में अलग अलग जगह पैकिंग का काम करता है? राइट, जॉइंस डिफरेंट टिश्यूज, पैकिंग बिटवीन देम एंड कीप्स द ऑर्गन प्लेस नॉर्मल शेप। Definitely the answer is areolar connective tissue. A is the answer. Clear? Next, a newborn baby. Again, बेहतरीन क्वेश्चन है। न्यूबॉर्न बेबी मेमेलियन इन्फेंट है, तो डेफिनेटली साल 1.5 साल की उम्र तक जो है हाइपोडर्मिस, स्किन के नीचे जो हाइपोडर्मिस है। लेकिन न्यूबॉर्न बच्चे जो होते हैं कोल्ड रेजिस्टेंस होते हैं, वो कपकपाते नहीं है, दे डजंट शिवर। क्यों? क्योंकि उनका जो हाइपोडर्मिस है, यस कमांडोस, वो बना होता है ब्राउन एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। द रीजन इज क्योंकि ये ना केवल इंसुलेशन देता है बल्कि हीट भी जनरेट करता है और वही शरीर की गर्मी को बनाए रखता है। इसलिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाई डज अ न्यूबॉर्न बेबी डज नॉट शिवर? आई मेरी बात समझ में? यस कमांडोस। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइसेप मसल? बाइसेप मसल की बाइसेप क्या है? इट इज अ स्ट्रेटेड वॉलेंट्री मसल, ठीक है, राइट, इट इज अ स्केलेटल मसल, इसके नाम है, वॉलेंट्री है वो, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? वो होना चाहिए। अगर उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं लिखा है तो फिर वही आंसर होगा। ओके कमांडोज, तो वी यूजुअली एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट बाय थिंकिंग, वॉलेंट्री, करेक्ट। इट हैज अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, करेक्ट। इट्स मसल फाइबर्स हैव टेपर्ड एट बोथ एंड्स, रॉन्ग, टेपर्ड एंड्स नहीं होते, सिलिंड्रिकल एलोंगेटेड होता है। क्लियर? तो दिस इज द आंसर, क्योंकि अगला ऑप्शन आप देख सकते हैं बंडल फॉर्म। सही बात है, कौन से मसल्स बंडल्स की तरह पाए जाते हैं? दैट इज स्ट्रेटेड मसल। तो बाइसेप एक बंडल की तरह, क्योंकि सारे मसल फाइबर्स कैसे अरेंज है? लाइक अ बंडल पैक्ड बाय फैस्चिया। ओके कमांडोस, यस, तो फिर इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कमांडोज आपके सामने है कि रिस्पेक्टिव कौन सा करेक्ट पेयरिंग है? करेक्ट पेयरिंग तो डेफिनेटली पहला ऑप्शन ही आप देख सकते हैं कि वो मसल और उसकी क्या प्रॉपर्टी है? इरीज, इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल, करेक्ट। ए इज द आंसर, क्योंकि बाकी सब जो है कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहे हैं, इनकरेक्ट है। हार्ट वॉल इनवॉलेंट्री लिखा है, ये तो सही है, अनस्टेटेड थोड़ी स्टेटेड होता है। ऐसे करके आप सॉल्व करके देखिए। ओके कमांडोस, अगला क्वेश्चन, कार्डियक मसल्स आर यूनिक। बार बार ये क्वेश्चन आपके सामने आया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ऐसी यूनिक प्रॉपर्टीज जो कार्डियक मसल्स के, लेकिन उसमें से 3 बातें जो आपको बिल्कुल मुंह जबानी याद होना चाहिए, वो है कि वो होता तो स्ट्रक्चरली स्ट्रेटेड है, फंक्शनली इनवॉलेंट्री, और उसमें होता है इंटरकैलेटेड डिस्क जो उसको बूस्ट कर देता है, और एज अ यूनिट वो एक रिदम के साथ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हुए हार्ट को एक पंपिंग ऑर्गन बनाता है। यस कमांडोस, यही ध्यान रखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 60, आंसर इज सी। अगला, यूनिपोलार न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन आप डेफिनेटली पढ़ चुके हैं, बाइपोलार, यूनिपोलार, स्यूडो यूनिपोलार। तो यूनिपोलार न्यूरॉन्स एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होते हैं डेवलपमेंट के दौरान, तो दैट इज ए इज द आंसर। कहां पाया जाता है? जिसमें डेफिनेटली एक्सॉन एंड डेंड्राइट नहीं होते हैं, दैट इज एम्ब्रियो स्टेज में, एम्ब्रियोनिक। इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, माइलिन शीट, न्यूरॉन्स के साथ माइलिन अगर मौजूद है, वो जो है व्हाइट मैटर में पाया जाता है। एक्सॉन इज माइलिनेटेड, माइलिन को कौन बनाता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट। अब क्वेश्चन ये है, मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में ये बात कही थी कि
All swan shells are oligodendrocytes, but all oligodendrocytes are not swan shells. और इधर आप ऑप्शन में देख सकते हैं कमांडोज, मेरी बात आ रही है समझ में? I repeat my sentence, all swan shells are oligodendrocytes, but all oligodendrocytes are not swan shells. जब myelin forming cells CNS, brain और spinal cord में पाए जाते हैं, and then we call it oligodendrocyte, C. राइट और ये एनसीईआरटी बेस्ड एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन है कमांडोज, ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वान शेल्स रैपिंग के साथ किसके साथ एसोसिएटेड पाए जाते हैं? इन दी पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, और वो सीएनएस नहीं है, वो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके कमांडोज, तो क्वेश्चन नंबर 62 आंसर होगा ऑलिगोडेंड्रोसाइट। ठीक है, यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 अगेन करेक्ट मैच, टेंडन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू नहीं, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू डेंस नहीं, एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू, यस करेक्ट मैच, सी इज द आंसर, क्योंकि कार्टिलेज का लूज कनेक्टिव टिश्यू से कोई संबंध ही नहीं होता, वो तो स्पेशलाइज्ड होता है, राइट? तो करेक्ट मैच यहां पर सी ऑप्शन है, सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कमांडोस आपके सामने है, आइडेंटिफाई द मैच। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के पीछे मेरा ये लॉजिक है कि आप हर एपिथेलियम को उसके सेल के शेप, साइज, न्यूक्लियस के डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ लेयर्स, ये 4 बातों से, तो ये 3 बातें जो मैंने अभी कही, यस कमांडोस, गौर करना, शेप ऑफ सेल, न्यूक्लियस की पोजीशन एंड नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ द एपिथेलियम। एपिथेलियम के नंबर ऑफ लेयर्स क्या है? एक सिंगल लेयर ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, मोर देन 1 लेयर, दैट्स द क्वेश्चन। इसको ध्यान रखते हुए ये क्वेश्चन तैयार किया गया है कि सबसे पहले तो देखिए ए, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यस, ए मैचेस विद 3, यस, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। फिर अगला सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम 1, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, करेक्ट, देख लीजिए। फिर कंपाउंड एपिथेलिया 5, यस, ऑटोमेटिकली आंसर सी होगा, क्योंकि ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन इस कोड के साथ और किसी के साथ मैच नहीं हो रहा, आंसर है इसमें सी। क्लियर कमांडोस? क्योंकि सिंपल कॉलमनार ये मैच हो गया। स्यूडोस्ट्रेटिफाइड की खासियत देखी कमांडोस, 2 तरह के ऊपर नीचे सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस ऊपर नीचे दिखता है, इसलिए तो उसको स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कहते हैं। दिखता एक से ज्यादा लेयर का है, लेकिन होता एक लेयर है। कमांडोस मेरी बात आ रही समझ में? स्यूडो वर्ड का बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंस है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, दैट इज द स्यूडो अपीयरेंस, फॉल्स अपीयरेंस। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि दूर से देखा तो गंजे उछल रहे थे, पास आके देखा तो अंडे उबल रहे थे, स्यूडो अपीयरेंस। ध्यान रखिएगा कमांडोस, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, दैट इज 4th के साथ, तो दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, सी इज द आंसर। ओके कमांडोस, चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन आपके सामने, दैट इज टिश्यू लोकेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो अब आप कॉम्बिनेशन देखिए, ए ऑप्शन डी क्या है? ये सिंपल स्क्वायमस, हाँ सही है। क्या ये फेलोपियन ट्यूब में है? नहीं, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में तो सिलेटेड होता है, यहां तो स्क्वायमस बोल रहे हैं, सो इट इज अ स्क्वायमस बट नॉट फाउंड इन, बात ही खत्म। देन बी ऑप्शन, सी पे आइए, यस, इट सिंपल क्यूबॉइडल? नो, टिश्यू ही गलत है, क्योंकि वो कंपाउंड एपिथेलियम होता है, कंपाउंड एपिथेलियम, और कंपाउंड एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड कहां पाया जाता है? स्किन, फॉर प्रोटेक्शन, सो सी इज द आंसर। ये एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है कमांडोस, ध्यान रखिएगा, ये सारे एनसीईआरटी के डायग्राम लेके आपके साथ मैंने बताया है, सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करके एनसीईआरटी की लाइन से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, और यही उसकी प्रॉपर्टी है। ओके कमांडोस, तो ध्यान रखिएगा, 4 टिश्यूज, 4 तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से प्रोबेबली बन सकते हैं। एपिथेलियम से कोई क्वेश्चन आ जाए, कनेक्टिव टिश्यू से, मस्कुलर या फिर न्यूरॉन, नर्वस टिश्यू से, कोई भी कहीं से भी आ जाए, 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के इस फर्स्ट हिस्से से आ सकता है। ध्यान रखिएगा कमांडोस, तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, इस तरह से इस चैप्टर का नेचर है और इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एंड यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। ओके कमांडोस, तो आई होप कि आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपने गोता लगाया समंदर में, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आप बाहर निकले हैं, आपको अब समझ में आ गया इस चैप्टर का नेचर क्या है। अपने तैयारी के उस आखिरी चरण पे आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, मिस फायर ना हो, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके कमांडोज, खुश रहिए, तैयारी को कायम रखिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।